स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के आवाज़ इस विशेष शो में। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं करीब करीब महीने भर से ज़्यादा समय हो गया सीजेपी का आंदोलन ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। और जब से सोनम वांगचुक जी ने अनशन शुरू किया और 20 तारीख को जो उन्होंने ऐलान किया था 21 तारीख को संसद पर जाने का, उसके बाद अभिजीत दीपके जी ने पूरे देश के विद्यार्थियों को कहा कि हर कोई अपने अपने शहरों में आंदोलन करेगा। तो नागपुर शहर में भी लगातार इसी तरह का आंदोलन चल रहा है और ये सारे वो बच्चे हैं जो इस आंदोलन में शरीक हुए, शामिल हुए हैं। भले ही कल रात को सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन फिर भी आंदोलन तो जारी ही है। आंदोलन के लिए लड़के आज भी यहाँ पर उपस्थित है, वहाँ पर आए हैं। एक तरफ नारे चल रहे हैं, पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है संविधान चौक में, और वहीं ये सारे लोग जो लोग साइड में खड़े हैं सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आइए यहाँ का नज़ारा देखते हैं, यहाँ का मंजर देखते हैं, यहाँ के इनकी मांगे क्या है। हम लोग देख पा रहे हैं कि छोटे बच्चे भी आज यहाँ पर शरीक हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कल यहाँ पर जबरन लोगों को डिटेन कराया गया और यहाँ पर, लेकिन आज भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो चलिए जानते हैं खेतों से खलिहानों से इनकलाब आएगा। आप लोगों को यह बोलना है, स्टूडेंट्स की घरों से इनकलाब आएगा, खेतों से खलिहानों से इनकलाब आएगा, स्टूडेंट्स के घरों से इनकलाब आएगा, खेल के मैदानों से इनकलाब आएगा, बाजारों से गलियों से इनकलाब आएगा। देश का युवा जाग गया है, देश का युवा जाग गया है, देश के लोग जाग गए हैं, गलियों से बाजारों से इनकलाब आएगा, गलियों से बाजारों से इनकलाब आएगा, विद्यार्थियों के आंदोलन से इनकलाब आएगा, गलियों से बाजारों से पोस्टर्स नामी मीडिया के भी लगे हुए हैं और उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी है। ये स्थिति है, हर कोई आज पोस्टर्स लेके है, लेकिन जिस तरह से हम लोग नारे देख पा रहे थे 2 दिन पहले 3 दिन पहले जिस तरह के नारे चल रहे थे, वो नारे इस तरह के नारे यहाँ पर नहीं चल रहे। सिर्फ इस्तीफा मांगने की बात चल रही है धर्मेंद्र प्रधान जी की। कल तक नरेंद्र मोदी जी की भी इस्तीफे की बात चल रही थी, लेकिन आज यहाँ पर देख पा रहे हैं सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी की ही इस्तीफे की मांग चल रही है। एक मिनट दोस्त, ये कुछ अलग पोस्टर मैं देख पा रहा हूँ कि बिस्किट भी है, चाय भी है और मोदी जी देश को डुबा के खा रहे हैं। आपको क्यों लगा कि ये डिजाइन करना है? अब एक चाय वाले ने अपने देश को बिस्किट बना के पूरी तरह से डुबा तो दिया ही है। रही बात एजुकेशन सिस्टम की, रोड की, रेलवे की, फाइनेंस की, हर जगह डुबाई दिया है। तो इसलिए ये पोस्टर कल रात बनाया मैंने। ये डिजाइन आप ही नहीं किया है? तो आपको लगता है कि ऐसा हुआ है देश में? एक्चुअली हुआ है, इसलिए तो इतना प्रोटेस्ट हो रहा है आजकल। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत से लोगों के पास ये पोस्टर आपने देखा, आपने क्यों होल्ड किया इसको? सर क्योंकि सारे लोग डिमांड कर रहे हैं रिज़ाइन करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन वो बच्चों की सुन नहीं रहा है। पता नहीं क्या रीज़न है उसके पीछे। तो शायद यही रीज़न होगा कि वो अंगूठा छापे करके, अगर पढ़ा लिखा होता तो बच्चों की सुन लेता वो बात। नहीं, बट दोनों का जो आपने रिश्ता दिखाया, कुछ हटके रिश्ता दिखाया। हाँ, मोदी जी भी कुछ कह नहीं रहे इस बात पे। उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए, बच्चों से बात करना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि इन दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा है? हाँ, कुछ ऐसा है। और एक बात मैंने सुनी थी कि मोदी जी को ओडिशा से वोट चाहिए, इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया करके। अच्छा, तो उस वजह से आपने इसको ऐसा होल्ड करके रखा। चलो, बहुत अच्छी बात है। और किनके पास क्या क्या है हम लोग ढूंढेंगे, आज भी ढूंढेंगे, आज भी बात करेंगे विद्यार्थियों से जानेंगे। बट अब मैं आपके पास कुछ लिखा हुआ देख पा रहा हूँ। क्यों लिखा आपने बेबीज हैंड ऑफ?
of course they don't know how to do like justice and all the students who died, it's not even a justice to them. I hope that the system like gets better. Thank you. That's why you're holding this. Yeah. तो हर कोई अपने अपने तरीके से कुछ अलग ही चीज़ें लेकर है। आपसे जानना चाहूँगा बेटा मैं, आप लोगों ने क्यों इस तरह के पोस्टर्स को होल्ड करके, Why do I care? Why do You not care. What is MF? It's a bad word. It's a curse word. Yeah, it's a Gen Z lingo. Yeah. Okay. तो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड जेन जी है, मतलब उनके लिए ही प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल कमेंट सेक्शन में यही बोलते हैं कि आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग क्यों कर रहे हो। तो लाइक मेरा बेसिकली यही बोलना है कि हमें फ़र्क पड़ रहा है तो तुम लोगों को क्यों नहीं पड़ रहा है, मतलब उनको भी पढ़ना पड़ रहा है। इफ आई एम केयरिंग, यू आर सपोज टू बी यू आर सपोज टू केयर अबाउट इट टू, बिकॉज इट्स फॉर एवरीवन। दैट इज व्हाट आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे रात को सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? काफ़ी दिन बैठ गए हैं वो ऑलरेडी। उनको जो स्टेटमेंट बनाना था, मुझे लगता है उन्होंने वो स्टेटमेंट दे दिया है, जो भी उनका स्टेटमेंट उनको देना था स्टूडेंट्स के लिए, कि उनको जो होप देनी थी स्टूडेंट्स को कि इफ़ यू स्टैंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इफ गवर्नमेंट इज़ नॉट अकाउंटेबल अबाउट समथिंग, यू नीड टू स्टैंड अगेंस्ट दैट। क्योंकि अगर कोई गलती करता है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो आई थिंक वो अपना स्टेटमेंट बना चुके हैं, इसके वजह से ही लोग इतने सारे यहाँ पे, अगर वो स्टेटमेंट नहीं बनाते तो लोग यहाँ देख पा रहा हूँ आपने 2 पोस्टर्स फोल्ड करके। हाँ, एक ये भी है, ये मुंबई के स्ट्राइक का है। हाँ। मुंबई में जब हंगर स्ट्राइक हो रहा था तो ये डिटेन, मुंबई में जो स्ट्राइक हो रहा था उसमें ये लड़की को डिटेन करने के लिए गाड़ी आई थी, तो वो गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। तो इट शोज वुमेन पावर कि रेजिस्टेंस हम हमेशा रखेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी 2 पोस्टर्स को होल्ड करके रखा है, एक आगे और एक पीछे। ये सरकार और सर्कस का क्या नाता है? हाँ, ये एक्चुअली मीम है कि सरकार सर्कस, दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। और अगर आप टर्न करते हैं तो इसे क्यों होल्ड किया आपने? इसका मतलब लाइक इंट्रोवर्ट्स जो कभी घर के बाहर निकलते, दे आर लाइक नॉट सोशल, बट लाइक एट दिस पॉइंट उन्हें भी बाहर निकल के खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि इतना खराब परिस्थिति है अभी इधर। जिनको हम लोगों ने कुछ युवाओं को, कुछ जनरेशन को, या फिर भारत के एक विशेष वर्ग को हमने एक विशेष नाम दे के रखा है, जिनको आज की तारीख में हर कोई अंधभक्त बोल रहा है, वो रास्ते पर नहीं आए हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? अभी अगर तुम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट कभी ना कभी तो फ़र्क पड़ेगा ही। जब अभी स्टूडेंट्स पे आया है, फिर बूढ़े इंसानों पे आएगा, लाइक मिडिल एज जो है उन पे आएगा, तब तो बाहर आना पड़ेगा। लेकिन जब तुमको ऐसा लगेगा कि बाहर आना पड़ेगा, तब बाकी कोई रहेगा नहीं, क्योंकि तब तुम उनके टाइम पे नहीं थे। तो मतलब वही उनके मतलब आने से फर्क नहीं पड़ेगा। उनके अगर एक नहीं आ रहा है तो उसके जगह पे 10 लोग और आ रहे हैं। और आ रहे हैं। Which is why, ये भी बात आपने बहुत अच्छी की कि भले ही कुछ लोग ना आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोग आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये उतना ही ज़्यादा मायने रखता है कि जो लोग आ रहे हैं वो बहुत है, कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं। बात करेंगे आप? आपने कुछ पकड़ के रखा है पहले, तो जो सरकार है वो आपने इसे ही क्यों होल्ड किया, और ये लिखने के पीछे की वजह जानना चाहूँगा। Because we the people, मतलब beyond the gender, beyond the religion, we all are pissed with the government. अब हिंदू, मुस्लिम, कास्टिज्म, इन सब से बहुत ऊपर बात उठ चुकी है. So that's why we the people, we all are just pissed off. So he must resign. या तो प्रधान जी इस्तीफा देंगे, या तो प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देंगे. But इस्तीफा तो कोई ना कोई देगा. प्रधान नाम जिसका भी रहेगा, जिसके आगे लगा रहेगा, वो इस्तीफा देना चाहिए। अब चॉइस उनकी है कि उनमें से किसको देना है. किसने देना है, वो चुने. बहुत अच्छी बात कही आपने। भले ही प्रधानमंत्री दे या फिर प्रधान जी दे. दे, जो भी है वो दे। बहुत अच्छी बात। दोस्त, आपके पास जो ये बोर्ड जो लगा है, पकड़ेंगे आप? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेरा घर नहीं चला रही है, सही को सही और गलत को गलत बोलना, बाकी बीजेपी की 400 की बात। ये क्या है, ये आपने क्यों लिखा? ये ऐसे लिखा, मेरा मन किया इसलिए। कुछ तो वजह होगी ना ये लिखने की। हाँ, वजह है ना, वही तो जानना चाहता हूँ मैं। वजह ये जो चल रहा है अभी शिक्षा से। अच्छा, आप बात करो ना बेटा, आप अपने इसके सीधा कर लो पहले तो। हम लोग जानना चाहेंगे आपने ये क्यों लिखा है। क्या आप वीडियो बना सकते हो?
देखिए जिस तरह से देश में जो भी चीज़ें चल रही है ये अभी से नहीं होता है, बहुत टाइम से होता है। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि अभी आप सवाल पूछ रहे तब क्यों नहीं पूछ रहे थे। तो तब के टाइम पे सर हम लोग केजी में थे, हम में से कुछ नर्सरी में थे, कुछ तो पैदा ही होने के थे, तो हमको उस टाइम पे अकाउंटेबल का मतलब भी नहीं पता था। और आज जब हमको पता है तो ऑब्वियसली हम लोग सवाल पूछने वाले हैं। और बात ऐसी है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसके ऊपर जो सवाल उठ से उनको भी तो जिम्मेदारी बनती है इनकी जवाब दे, खुद से आए, खुद से ये करे। और हमको भी ये बात अच्छे से पता है कि इनके एमपी हो गए, एमएलए होंगे, कितने क्रिमिनल्स है, कितने रेपिस्ट है, कि इन्होंने क्या क्या किया है, सबको पता है। लेकिन कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। जो भी बात कर रहे, जो भी रिपीटर्स है आप जैसे, कोई जम में भरे जा रहे, किसी का मर्डर होने जा रहा है, ना तो हमारे ह्यूमन सेफ है, ना तो जानवर सेफ है, ना तो हमारा इन्वायरमेंट सेफ है। सब में घोटाला चल ही रहा है। और अभी जो इथेनॉल, आपको तो पता ही हमारी गाड़ियों की क्या हालत हो रही है। तो इसके लिए तो सिस्टम को बदलना चाहिए। जो भी चीज़ें हमारी इंडिया में हो रही है वो बहुत गलत हो रही है। और अगर ये अभी नहीं होगा ना तो ये कभी नहीं होगा। बस आपने अभी बात इथेनॉल की गई, हाँ। तो मान लीजिए कल को अगर हम आप लोगों ने या फिर देश के लोगों ने इथेनॉल पे प्रोटेस्ट किया, मान लीजिए, तो क्या वो पेट्रोलियम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगेंगे या गडकरी जी का मांगेंगे? क्योंकि गडकरी कहते हैं कि पेट्रोलियम के बारे में कुछ बात करो तो बोलते हो पेट्रोलियम मिनिस्टर देखेंगे, और इथेनॉल उनकी देन है। तो उस वक्त किसका इस्तीफा मांगा जाएगा? उस वक्त तो इस्तीफा उसी का मांगा जाएगा जो इस पे हो, मतलब इसके पे बैठा हो। अभी अगर नितिन गडकरी जो है वो ला रहे तो ऑफकोर्स उन्हीं का मांगेंगे, क्योंकि उनकी तो ये पूरी ये है ना, जो भी प्रोजेक्ट है उन्हीं का है ना, तो ऑफकोर्स उन्हीं का मांगेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ढूंढते हैं कुछ लोग, आप सारे लोग होल्ड आगे कर रहे हैं, आप सिर पे कर रहे हो, क्या वजह बेटा? धूप लग रही है, गर्मी लग रही है। छोटा बंदर, ये क्या बात हो गई? छोटा बंदर मोदी जी। क्यों आप उसको इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रधानमंत्री है वो हमारे, उन्होंने हमारे नीट का रीनीट करवा दिया, इसलिए वो अंदर बन गए। आपको ऐसा लगता है? हाँ। अच्छी बात है, आपकी बात मान लेते कि आपको ये लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि इस तरह भी जो व्यवहार हो रहे हैं वो भी गलत है। ढूंढते हैं, बहुत से लोग अपनी अपनी बातों को लेकर आए हैं। आओ दोस्त, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। क्यों लग रहा है आपको? आपने मोदी जी का फुल फॉर्म क्यों बनाया? एक बार हमारे कैमरा में दिखा देते हैं। और आपको क्यों लगता है कि ये फुल फॉर्म सही है? जिस हिसाब से इंडिया में चीज़ें चल रही है अभी, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कोई उतना सीरियस रिएक्शन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स के इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी। दिल्ली में जिस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ बिहेव हो रहा है, स्टूडेंट्स जब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बाद भी उनके ऊपर स्मोक बॉम्ब्स लेके जा रहे हैं, गन्स चलाई जा रही है, इतना सब कुछ हो रहा है। और इतने टाइम से जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तभी भी अभी तक उन्होंने कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। कल रात को उन्होंने बस एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने बस कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है इसी प्रोटेस्ट के ऊपर में। वो सिर्फ इसलिए था ताकि मुद्दा शांत हो सके और कुछ नहीं। और काफ़ी इंडिया पे फेक चीज़ें चल रही है, रील्स वायरल हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फेक चीज़ें वायरल। और ये लिखने का एक ही मुद्दा है कि इसका ये जो खराब हुआ है ना, इस जो फुल फॉर्म में लिखा है इसके पीछे सिर्फ यही इंसान है जो सबसे बड़ा कारण है अभी भी। और अभी भी ये सुन नहीं रहा इंसान, पता नहीं कहाँ गया है, घोस्ट कर रहा है पूरे जेनजीज को, गायब है इंसान अभी। That's all. आप ये बात मान लेते हैं, तो हर कोई अपने अपने तरीके से बहुत सी चीजें लेके आए हैं। दोस्त, आपसे बात करूंगा, पढ़ेंगे आप? वैसे मैंने ये दिखाना नहीं चाहिए बट फिर भी दिखा देते हैं। ये दिखाना नहीं चाहिए। आप मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने यही चीजें क्यों लिखी है? मैंने और भी सारी चीज़ें लिखी है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये इस कदर वाकिफ है मेरे जज्बातों से मेरी कलम, मैं इच्छा भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। भगत सिंह की बात। ये सारे पीछे लिखने का रीज़न एक ही है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी बातें नहीं सुन रही है। जंतर मंतर में जो हुआ वो गलत था, इसलिए कुछ रेवोल्यूशनरी चीज़ें लानी चाहिए जो लोगों को मोटिवेट करे। वही मेरा मोटिव है। इसके अलावा और क्या लिखा है? इसके अलावा थोड़ा यही है, ये भी शायद आप नहीं दिखाना चाहो। क्यों वो नहीं दे रहे आप? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा ही नहीं दे रहे। उनको कितना भी बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स को अटैक कर रहे हैं, जो कि बातें नहीं सुनी जा रही है। अभी अपन डेमोक्रेसी के अंडर है। डेमोक्रेसी में अगर एक राइट विंग है तो एक लेफ्ट विंग रहेगा ही। अगर राइट विंग कुछ गलत करता है तो लेफ्ट विंग तो उसको सजेशन ही देगा ना। अगर राइट विंग ही नहीं सुनता है तो कुछ करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स लोगों ने।
पहला सवाल तो मैं आपसे करूंगा, आप शादीशुदा हो क्या? नहीं। तो क्यों चाहते हो आपके शादीशुदा प्रधानमंत्री बने? जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते वो देश को क्या ही संभालेंगे। मेरा यही कहना है कि हमारा अगला प्रधानमंत्री शादीशुदा होना चाहिए ताकि वो इसके पहले देश कि की- हमारे सारे प्रधानमंत्री शादीशुदा ही थे। हाँ, आज रेंज पाहिजे आपल्याला एक अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर छोड़ा जाए तो क्या? एक अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर छोड़ा जाए तो बाकी सारे शादीशुदा ही थे। हाँ, तो आपको क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी बीवी को संभाल सकते हैं वो देश को बहुत अच्छे तरीके से संभालेंगे। जो अपने बच्चों को संभाल सकते हैं वो देश के बच्चों की पीड़ा समझ सकेंगे। इसलिए आपने लिखा है जी। और आपने साथ में ये भी लिखा है कि मन की बात अपनी पत्नी से करे और काम की बात जनता से करे। तो अभी आप देख रहे हैं कि नीट के पेपर लीक के वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अभी तो मल्टीपल पेपर लीक्स हो रहे हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट का भी पेपर लीक हुआ था बिहार में, तो वो भी बहुत मेजर इशू है। तो हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन मिनिस्टर हो जो अकाउंटेबिलिटी ले और एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाए। मैं इसमें आपकी एक बात से थोड़ा सा सहमत हूँ जी। क्या मोदी जी के पास पत्नी नहीं है? पत्नी है, पत्नी शायद है। इसलिए वो मन की बात जनता से कर रहे हैं। नहीं, पत्नी है लेकिन वो छोड़ के चले गई ना, वो इश्यू है। अच्छा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहिए था, तब वो जाके देश को कुछ अच्छी तरीके से संभाल सकते थे। भारत माता की, आप क्यों सोच रहे हैं? भारत माता की। मैं टीचर हूँ खुद। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ और महालक्ष्मी नगर में मेरे कोचिंग चलते हैं। मैं भी स्टूडेंट को नीट जेई पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास 20-20, 25-25 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। तो कैसा है, मैं भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। डिसीजन इजी था पर उसको बहुत बड़ा इशू बना दिए। डिसीजन कैसे, हमारे बच्चे हमको डिसीजन मांगते हैं, सर आप टेस्ट सीरीज कब लोगे, सर आप हमारे पेपर कब चेक करके दोगे। ये सारे हमारी जिम्मेदारी रहती। मैं डायरेक्टर हूँ वो कोचिंग का, तो हमारी जिम्मेदारी रहती। बहुत ही इजी मामला था, उसको बहुत बड़ा इशू बना दिए। चुप्पी मोदी जी की चुप्पी के कारण मुझे मोदी जी ने थोड़ा सा पैर कील कर लिए होते सामने में जाके वानचुक के साथ बैठक में, थोड़ा सा ज़्यादा ईगो नहीं लेना था और ज़्यादा कोई नहीं। बच्चे समझ जाते थे, इजीली समझ जाते थे। बच्चों का कोई दिक्कत नहीं, बच्चे समझ जाते। माँ बाप ने समझाया तो समझ जाते हैं बच्चे, अच्छे से समझाए तो वैसे माँ बाप के तरीके से जाके उनको समझा देना था और वो चुप्पी बंद कर देना था, तो ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। सही बात है। हम बच्चों को टेस्ट सीरीज कब लेंगे, अभी से टाइम टेबल डाल दिए, बेटा आपकी से टेस्ट सीरीज उस समय हो जाएंगी। इतनू सा इंस्टीट्यूट वाला जरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है बच्चों की, तो इतना बड़ा देश चला रहे हैं, तो छोटी सी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा इशू कर दी। मैं आपसे कुछ बात करें? हाँ बोलिए। आपने लिखा है एजुकेशन मिनिस्टर नो मोर लाइक एजुकेशन नीना है क्यों आपने यही क्यों लिखा है? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि हर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर उनकी टीम ने अच्छे से काम नहीं किया तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, इसलिए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं? नहीं। और ये पोस्टर्स के ऊपर आपने खुद ये डॉट्स लगाए हैं या ये नहीं, बारिश की वजह से पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया है। चलो ये भी कह सकते हैं कि जितने भी जन खड़े हैं ना सब बैठ जाओ नीचे। ये जो फैला हुआ कलर है ये पेपर लीक है। भैया इधर वाले सब बैठ जाइए। ये लीकेज यहाँ पर नजर आ रहा बैठ जाइए, है। बहुत अच्छी बात कही आपने। नीचे बैठ जाइए प्लीज भाइयों, सब नीचे बैठ जाइए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बेटा आपको क्यों लग रहा है कि भविष्य आपका अंधकार में है? मेरी बेटी ने इस बार नीट दिया था, ये मेरी बेटी है। अच्छा। इसने नीट दिया था और उसका पेपर लीक हो गया, तो उसकी मैंने देखी है 2.5-3 साल से, तो मुझे तो लगता है ये सब मैंने देखा है उसको, उसने कितनी मेहनत की है करके। एज ए पेरेंट मुझे लगता है ये बहुत नाइंसाफ़ी हमारे बच्चों के साथ में, क्योंकि आज वो अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एजुकेशन नहीं करेंगे तो आगे उनको जॉब नहीं मिलेंगी, बहुत कुछ है। एक माँ होने के नाते एक बड़ा वर्ग ऐसा है
जिनको आज हम लोग अंधभक्त कहते हैं, शायद उनके भी कुछ बच्चे इस परीक्षा के लिए तैयारी कर चुके थे, तो नुकसान उनका भी हुआ है। तो उन बच्चों को, उन माओं को, उन अंधभक्तों को एक माँ की तरफ से क्या संदेश रहेगा? मैं ये बोलना चाहूँगी, देखिए जो गलती हमने कर ली है हमारे बच्चे उसको सुधार रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किस तरह की गलती आपने कर ली, आप मानते हैं? हमको ऐसा लगा ये सरकार अच्छी करेगी तो हम सब लोगों ने मिलके दे दी है, तो अभी अपने बच्चों को लग रहा है ये उनके साथ नाइंसाफी है तो वो लड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जो मिलेनियम है या जेनजी, हर एक को अपना लड़ने का अधिकार है, हर कोई लड़ना चाहता है और मुझे लगता है ये बेसिक राइट्स है और बच्चे कर रहे हैं तो उनको पूरा फुल सपोर्ट देना चाहिए। अगर बच्चे लड़ रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, ना वो धर्म की बात उठा रहे, नहीं अगर धर्म की बात उठाते तो फूलों के द्वारा स्वागत करते, बेसिक राइट्स एजुकेशन के लिए सच्ची बात के लिए आवाज उठा रहे तो लाठी चला रहे, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है। बात करने से सारे मसले हल हो सकते थे, लेकिन बात नहीं की जा रही है, लाठी चलाई जा रही है, तो उसके लिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है हमारे अंदर। और मुझे ऐसा लगता है जो लोग अंधभक्त की आप बात कर रहे हो तो उनको भी ये समझना चाहिए कि ये बात नहीं किसी जातिवाद की, नहीं कुछ, ये भविष्य के बारे में है और हर एक का भविष्य जो अंधकार में दिखता है, इसलिए ये जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते। इनकलाब, 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 होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, होश में। बड़ा आपने नीट का स्टडी किया है, मान लीजिए अगर पेपर लीक नहीं होता तो क्या अंदाजा आपको कितने मार्क्स मिल पाते? देखिए जैसे हमको बेनिफिट्स और वो सब भी थे गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उसको नहीं भी देखा जाए तो भी ऑलमोस्ट लाइक 500 तो एज एन एवरेज स्टूडेंट जिसने बहुत तैयारी की, जिसके मतलब मेरे 10th में क्योंकि एवरेज मार्क्स ही थे, लेकिन उसके बावजूद मेरा ऐसा गोल था, ये था कि अभी मुझको 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है ताकि मेरा नीट क्लियर हो जाए। और मैंने वैसे मेहनत के साथ में पढ़ाई की थी, तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 500 के ऊपर तो मार्क्स आ ही जाते। तो इस डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है कि अगर लीक नहीं होता तो मेरे को आराम से MBBS मिल जाता। तो आपके दिल की बात पूछना चाहूँगा, जिस वक्त नीट का पेपर लीक हुआ, ये पता चला, उस वक्त आपने क्या फील किया? देखिए उस टाइम पे तो मैंने पर्सनली बहुत सारे मेन प्लान्स बनाए थे अपने करियर के लिए और एक एक करके वो सारे मतलब फेल होते गए। और नीट का जो झटका था वो सबसे ज़्यादा लगा मुझे कि यार नीट तो मेरा मेन प्लान था, MBBS मेन प्लान था, और जब वो पता चला कि वो लीक हो गया तो एक फ्यूचर जो करियर के लिए मैंने अपने प्लान्स बनाए थे वो तो सब ऐसे वेस्ट हो गए ना, एकदम डिस्ट्रॉय हो गए। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख लगा, मतलब एक दिन के लिए या उससे ज़्यादा दिन के लिए काफ़ी शौक पे मतलब मेरा वो समय निकला, क्योंकि मैंने जो मेहनत की थी मुझे लगा था कि वो मेहनत अभी रंग लेंगी, पर गवर्नमेंट की वजह से और जो पेपर लीक हुआ उस वजह से सारी चीज़ें लाइक वेस्ट हो गई और डिस्ट्रॉय हो गई। बहुत अच्छा। Promises the government makes to us, तो it is very like बहुत झूठे है, ठीक है। इतने कभी कभी तो मेरे एक्स भी मतलब इतना झूठ नहीं बोलता था, he used to be like कर लूँगा करके, that is why I wrote this। हर कोई अपनी अपनी भावनाओं को लेकर, भावनाएं कह सकते हैं हम लोग कि हर कोई अपनी अपनी भावनाओं को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। एक 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 पोस्टर हम लोग यहाँ पर कुछ अलग देख पा रहे हैं। बेटा 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 क्योंकि डोरा द एक्सप्लोरर को जैसे नहीं दिखता ना, वैसे इन लोगों को स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट नहीं दिख रही। इसको भी नहीं दिख रहा, कुछ सबको दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा, इसलिए ये डोरा है। ये क्रिएटिविटी किसकी है? ये AI की। चलो जो भी है, अच्छी बात है। क्यों लिखा आपने? हमारे मोदी जी भी छोटे बच्चे कुछ तो ये
सारे लोगों की अपनी अपनी भावना है, अपना अपना आक्रोश कहा जा सकता है कि ये सारे लोग इस प्रोटेस्ट में आए हैं और अपने अपने तरीके से अपना अपना विरोध को प्रदर्शन कर पा रहे हैं, अपने विरोध को दर्ज कर रहे हैं। चलो, हमने ये पोस्टर भी देखा है, आपने डेमोक्रेसी को मंजू जी को जिस तरह से उठाया था, तो हम इस बात को भी मान लेते हैं। तरबूजा क्यों? क्योंकि इन्हें पढ़ना नहीं आता, इन्हें जानना चाहिए, इन्हें पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद फिर पेपर देके एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहिए। नहीं, बट आपने ये बात, यहाँ तक ये बात ठीक है, हमने ये भी देखा आपने बीच में हमारे मुख्यमंत्री को ला लिया, चलो ठीक है, सत्ता वहाँ पर उनकी है, यहाँ पर उनकी है, तरबूजा लाने की वजह। हाँ, तो हम अ से लेके उन्हें पूरा लास्ट तक वर्णमाला सब कुछ पढ़ाएंगे, ट अ ब क, हम उन्हें अच्छी से पढ़ा लिखाएंगे। अब कभी ला सकते थे आपने? हमें तय लाना था, क्योंकि वो भी ठेंगा ही है, ये भी वही है। अंगूठी से आप इस्तीफा में साइन नहीं कर सकते, आप अंगूठा दे दो, पर हमें रिजाइनेशन दो प्लीज। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलूँ, इनकी सत्ता यही नागपुर में है, सभी जगह है। यहाँ का मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं सकता, स्टूडेंट को समझ नहीं सकता, तो क्या बोले इन पर। इनकी मनमानी इतनी चल रही है कि हम करें तो क्या करें, बच्चे करें तो क्या करें। और जब इनके पास कोई सवाल जवाब नहीं रहता तो कांग्रेस के ऊपर आ जाते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस की वजह से लोग आ रहे हैं, कांग्रेस ने बोला ऐसा करने के लिए। राहुल गांधी पे आ जाके राहुल गांधी को ही पकड़ते, खुद का कुछ तो बताओ, खुद का तो कुछ भी नहीं बताते ये लोग। नागपुर के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, बच्चों पे लाठीचार्ज हो गए, घिसटते हुए लेके गए, क्या किया अभी तक। बच्चों को बोलते तुम्हारे पैकेट में ड्रग्स डाल देंगे, ये कोई बात हुई क्या? ये सब नाइंसाफी हो रही है, बस इतना ही कहना चाह रही हूँ। हमने देखा है बच्चों को पढ़ते हुए, उन्होंने दिन रात करके ऐसा देखा है कि उनकी आंखें सूज गई है। जब पता चला पेपर फूट गया तो वो बच्चे ऐसे उसी दिन से पढ़ाई करने लगे। कुछ बच्चे तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है ना। एक भी बच्चा मरता है तो उसकी जिम्मेदारी एक शिक्षा मंत्री ने लेनी चाहिए कि तभी के तभी इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये तो डटे हुए हैं जैसे कि इन्होंने कुर्सी खरीद ली है और बच्चों के लिए उनका कोई भविष्य नहीं है। अच्छे डॉक्टर्स चाहिए अपने को, अच्छे इंजिनियर्स चाहिए, तभी देश और भविष्य आगे बढ़ेगा अपना वाला। लाडली बहीण म्हणतात, त्याने बहिणीच्या अंगावर हात टाकला। लहान लहान मुली आहेत त्या, लाडली बहिणीचे पैसे देण्यापेक्षा तुम्ही सिलेंडरचे भाव कमी करा ना, ते चालेल। इकडे लेडीज मुलीला मारत आहे, त्याच्या अंगामध्ये हात घालताय, उलट पोलीसवाले त्या दंडे मारत आहे, खिळे बांबूला खिळे ठोकत आहे। हे काय लाडल्या बहिणीचं तुम्ही आहे? अरे लाडली बहीण पैसे नका देऊ, पैशाची गरज नाही, तुम्ही मुलांना न्याय द्या, मुलींना न्याय द्या। हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे युवा हैं, बहुत से लोग हैं। आपकी बच्ची है? नहीं, इनकी बच्ची है। आपकी बच्ची है? सर, हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा इसको गोदी में ले लीजिए, आप उसको गोदी में ले लीजिए। एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा मैं। हाँ सर, बोलिए। आपने इतने छोटे बच्चे को लेके आप आंदोलन में आए हैं, आपको क्या लगता है कि भविष्य में KG1 KG2 के भी पेपर लीक होंगे? हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। नहीं बेटा, छोड़ो। हाँ, वो भी हो सकते हैं। तो इसलिए अभी से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यानी उसके फ्यूचर के लिए उसका भविष्य अच्छा होना चाहिए, इसलिए हम इसको अभी से ला रहे हो। पहले प्रोटेस्ट थे, इसको अभी ला रहे हैं हम यहाँ पे कंटिन्यू ला रहे हैं। तो ये डर है सरकार में भविष्य में KG1 KG2 के भी पेपर लीक हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। उसको भी आगे जाके नीट की एग्जाम देनी है, तो उसके भविष्य में नीट की एग्जाम फिर से ऐसे लीक ना हो, उसके लिए वो आई है। बहुत अच्छी बात है। किस लिए ये बताती है? क्या के लिए आए हो? मेरे भविष्य के लिए आई हूँ। थोड़ा जोरदार। मेरे भविष्य के लिए आई हूँ। भविष्य के लिए आए हो, तो आपका भविष्य क्या है? आगे है। आगे है। क्या बनना है आपको? डॉक्टर। तो नीट की तैयारी इधर भी चल रही है और अभी से आंदोलन की भी तैयारी कि भविष्य में अगर आंदोलन करने पड़े तो क्या तैयारी करनी पड़ती है, वो भी यहाँ पर नजर आ रही है।
तो कुछ इस तरह का हाल, इस तरह की स्थिति। और आज कुछ हम लोग चीज़ों को सही नहीं देख पा रहे ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने नेट की वजह से इस दुनिया को छोड़ दिया। ये सारे वो लोग हैं। हम पीछे की जनता को नीचे बिठाएं और अपने प्रोटेस्ट को सक्सेस करें। हम लोग अगर किसी को भी स्पीच देनी है, जो स्टूडेंट्स है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए स्टेज ओपन है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक पोस्टर ये भी है। बेटा आप खड़े हो जाओगे, आ जाएंगे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा। आ रहा हूँ मैं आपके पास भी। आपको क्यों लग रहा है वो प्रधान वो तो ये ठीक है, बट आपने ये लिखा है नीट का ही नीट नहीं मंझे का है। एक्चुअली सर आई एम फ्रॉम नागपुर, तो हम यहाँ आज प्रोटेस्ट करने आए। आई एम फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि हाउ वी एज अ पीपल वी फेल, हाउ वी चूज आवर प्राइम मिनिस्टर, सीएम, व्हाटएवर ही इज। अगर हम उनको बोल रहे हैं कि हमें इस्तीफा चाहिए तो व्हाई ही इज नॉट एग्री ऑन इट। तो हम आज इसीलिए जमा हो चुके हैं कि हम उनको जो है इस्तीफा मांग सके। आई डोंट अंडरस्टैंड, इनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, मराठी समझ नहीं आ रही, हिंदी समझ नहीं आ रही है। वी डोंट नो विच लैंग्वेज शुड हैव टू यूज एंड देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस दे आर। उड़ीसा से तो हो सकता है उन्हें सिर्फ उड़िया ही आती हो। यू आर राइट सर, एक्चुअली आई थिंक वी शुड कैरी आवर डोंकी, गधा। जब वो ढेचू करेगा आई थिंक तब जाके उनको समझ में आएंगे कि एग्जैक्ट वो गधा क्या बोल रहा है। एटलीस्ट हम सबकी आवाज़ वो गधा उनको शायद बता सकेगा, तो मे भी ऐसा कुछ हो सकता है। और एक तो उनकी प्रॉब्लम है धर्मेंद्र प्रधान, द सेकेंड वन प्राइम मिनिस्टर 20 दिन बाद ट्वीट कर रहे हैं, तो अभी आगे बात बढ़ चुकी है। सो वी आर नॉट गोना स्टेप आवर बैक साइड। यहाँ पर हम लोग कुछ बच्चियों के हाथ में, हाँ बेटा आपका पोस्टर दिखाएंगे, क्यों आपको लग रहा है लीक इंडिया? बिकॉज सर अभी मतलब 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा ही नीट मतलब पेपर्स लीक हो रहे हैं। सिर्फ नीट के ही नहीं, सारी एग्जाम्स के। महाराष्ट्र की बात के लिए कोई भी स्टेट में सारे लीक हो रहे हैं, तो ऐसे रहेगा तो हमारा फ्यूचर जो है वो तो खतरे में ही है ना सर। सो इसलिए लीक इंडिया। आप बात करेंगे, कुछ कहना चाहती हो आप? नहीं चलो ठीक है। क्यों लग रहा है इस पोस्टर की इस वक्त ज़रूरत है? इस वक्त इसकी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे एजुकेशन के लिए कर रहे हैं और हम अपना हक मांग रहे हैं कि हमें अच्छा एजुकेशन मिले। हम जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो पेपर हम सक्सेसफुली दे पाएँ, पर जो सिस्टम है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, हमको उनको बदलना है, हमें चेंज लाना है इस सिस्टम में, इस देश में, तो वो हमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बाबा साहब का इतना अच्छा स्लोगन है, इसलिए हम बाबा साहब के चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब के रास्ते पे, इसलिए हम ये पोस्टर लेके खड़े हैं। लोग अपने अपने तरीके से कुछ पोस्टर्स लेके, मैं आपके पास आऊँगा बेटा, आप थोड़ा आगे आएंगे। डर मत पगले, क्यों? क्योंकि सर उनको लोग सीट छोड़ने बोल रहे हैं, बट ही डोंट वांट टू रिजाइन, इसीलिए यही रीज़न है। आपके पास भी कुछ अच्छे पोस्टर्स लग रहे हैं, ये क्या बना दिया आपने मोदी जी को? क्यों ऐसा लग रहा है आपको? बिकॉज मोदी जी कोई आपने डोरा बना दिया शायद इसे, आपकी पसंदीदा है इसलिए बनाया? नहीं, मतलब मोदी जी बेसिकली राइट्स को, स्टूडेंट्स को वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इसीलिए फाइंडिंग डोरा, सो फाइंडिंग डेमोक्रेसी। ओके, आप भी कुछ लेके बैठे हैं बेटा, आओ। क्यों लग रहा है आपको? आपने ये पोस्टर लेने की वजह क्या है? बिकॉज इंडिया में डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, और हम सभी चाहते हैं कि प्रधान धर्मेंद्र अपना इस्तीफा दे। आपको क्यों लग रहा है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? हो रही है या हो चुकी है? हो चुकी है। बिकॉज आप बाकी कंट्रीज में अगर आप स्टडीज देखें तो सबसे बेकार स्टडीज अभी यहाँ पे इंडिया में हो रही है। स्टडी इंडिया में बहुत वो है, प्रधानमंत्री जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन सबके बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ रहे, बाहर
कंट्री में पढ़ रहे, दैट्स व्हाई। टाइम पास नव्हता तो कोणता? नीटचा पेपर सर, तो टाइमपास नव्हता. लोकांनी वर्ष घालवले आहे त्या पेपरसाठी आणि तो फुटला. त्याच्यामुळे इतके स्टुडंट्सनी सुसाईड केले. ते चांगली गोष्ट नव्हती. हे डेमोक्रेटिक देश आहे आणि धर्मेंद्र प्रधानने इस्तीफा द्यायलाच हवा या गोष्टीसाठी. त्यांना अकाउंटेबिलिटी घ्यायला पाहिजे, त्या स्टुडंट्सला भेटायला पाहिजे, त्यांना पॅरेंट्सला भेटायला पाहिजे. पण ते अजूनपर्यंत बाहेर नाही आले. मोदींनी काल एक रील पाठवली, तेही संध्याकाळी म्हणजे रात्री 12 वाजता ते रील पाठवून राहिले, पण प्रेस कॉन्फरन्स अजूनपर्यंत त्यांनी केलेली नाही आहे. तर मी तेच बोलते की अकाउंटेबिलिटी घ्या तुम्ही त्या गोष्टीची. थँक्यू. तो ये हाल है, आपके पास क्या है? क्यों छुपा रहे हो आप? नीट का ही नीट नहीं. बरोबर. आणि इधर कुछ है? हाँ, ये पेरेंट्स का रिलेटेड है. ये पास किया गया हमें किसी और से. कारण की तरफ से पास किया? ओके. क्यों, क्या लग रही है, कैसी सिचुएशन लग रही है देश की? क्या हो सकता है? मांगू का आपका क्या हो सकता है? क्योंकि इससे बात तो महीने के ऊपर हो गया, वो नहीं मिल रहा है. आप जो चीज़ मांग रहे हो आपको उसके बदले में लाठियाँ मिल रही है. 25 दिन हो गए. 25 दिन के बाद मोदी का जो एक मैसेज आया है, कमेंट आया है, इतने दिन से कुछ भी नहीं आया था. और उस पर भी अभी तक प्रधान के रिजाइन पे कुछ भी और बात जो भी नहीं है हुई उससे आप सेटिस्फाइड हो? नहीं, अभी तक तो नहीं. अभी तक नहीं है. सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब प्रधान का रिजाइन होगा. अच्छा. यस. तो ये सारे लोग अपने अपने तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं. ये सारे लोग अपने अपने तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं. चलो, एक और मास्क मैन हमको मिल गया. हम लोग देख पा रहे हैं हर प्रोटेस्ट में स्पाइडरमैन के मास्क आ रहे हैं. कहाँ से आप खरीद रहे हो उससे कोई ये नहीं, बट मास्क पहन के आने की पीछे की वजह जानना चाहेंगे. स्पाइडरमैन हमेशा सच का साथ देता है. अच्छा. और बचपन से हम सब स्पाइडरमैन के फैन रहे हैं. बिल्कुल. और स्पाइडरमैन हमेशा मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ और हमेशा बच्चों की हमेशा सबकी हेल्प करता है. तो वो मेरी इंस्पिरेशन है. तो मैं एक डेमोक्रेटिक नेशन में रहता हूँ, तो मैं स्पाइडरमैन बन के सबके मतलब इंसाफ मांगना चाहता हूँ. जो बच्चे सुसाइड किए हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा. बिकॉज मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, 17 साल का हूँ. मुझे पता है स्टूडेंट पे कैसी बीतती है मेंटली. वो कितने उनका कितने ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं. पेरेंट्स को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स. तो मैं 12th कर रहा हूँ, तो मेरा भी एक हक बनता है. भले मैं छोटा हूँ, लेकिन मेरा भी एक हक बनता है कि मैं आवाज़ उठाऊँ और मैं भी एक योगदान दूँ इस प्रोटेस्ट में, CGP के प्रोटेस्ट में. प्राउड टू बी कॉकरोच. बहुत अच्छी बात. मैडम आप थोड़ा खड़ा हो जाएंगे? खड़ा हो जाएंगे आप? खड़े हो जाएंगे? मैं जानना चाहता हूँ आपने ये पोस्टर क्यों लिया? खड़े हो जाओ. 4 बजे तक के प्रोटेस्ट के परमिशन बस ये बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, हम आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, बट आप ये पढ़ लो. आज किसी ने फ्रेंड्स करके हमें बोला है कि हम जो मुद्दे पे एक्चुअली बात करना चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उसको छोड़ के हम सबको सब कुछ बोला है. बट हमें एक्चुअल चीज़ें हमने जो मांगी तो अब तक मिली नहीं, तो उसके लिए मैंने ये पोस्टर बनाया है. हम सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स का एक नागरिकों का हर कोई अपने अपने तरीके से यहाँ पर विरोध. तो आहेच ना प्रोटेस्ट. बिल्कुल आप खड़े हो जाइए. हो, तो आहेच बिलकुल. तो सगळ्यांचा प्रोटेस्ट. कृपया करून थोडं शांतीने बसून जा, जेणेकरून आपण शांतता पद्धतीनं हा प्रोटेस्ट करू शकू. कृपया करून सर्वांनी आदेशांचं पालन करावं. थोडं विनंती आहे. शांततापूर्वक आंदोलन आपल्याला करायचं आहे. हात जोडून विनंती आहे. पीटा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है. उसी का ही निषेध भारतीय नागरिकांना आणि शांततेने बच्चों जो शांति से जो अपना प्रोटेक्शन कर रहे थे, उसी के ऊपर में जो लाठीचार्ज चलाए हैं, जो टीयर गैस इतना बुरी तरह से चलाया है, जो पिंच गन से इतना डैमेज हो गया है, उसी का निषेध करने हैं. वो हमारे पूरे बच्चे हैं. हमारे हम लोग देख पा रहे हैं हर कोई यहाँ पर जो भी आ रहा है तो कुछ इस तरह की वेशभूषा में आ रहा है. दोस्त आपसे जानना चाहेंगे. चलो आपसे
जानना चाहूंगा स्पेशल ये गेटअप किस चीज का आप गेटअप करके आए? ये कॉकरोच का है। हाँ? ये कॉकरोच का है। कॉकरोच का गेटअप है ये। चलो ये एक नया कॉकरोच हमें देखने मिल गया। बट कॉकरोच के हाथ में इतना बड़ा शस्त्र क्यों? हाँ? कॉकरोच के हाथ में इतना बड़ा शस्त्र क्यों? ये हमारा बचाव, बल बचाव है। दल बचाओ। बल बचाव के लिए हम हथियार उठाते हैं। चलो मतलब जो आपको नाम दिया गया आपको उसे आपने पूरी तरह अपना लिया। पूरी तरह अपना लिए। अभी क्या ही कर सके, यही जनता ही हमारी। अभी कॉकरोच के सामान ही तो मर रहे हैं हमारे लोग। लेकिन वो सब के लिए इनको गवर्नमेंट को कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा सा बस 1 मिनट। देख पा रहे हैं हम लोग देख पा रहे हैं हम लोग हाल किस तरह का है। आज हम संविधान चौक पर खड़े हैं और यहाँ पर हमारे प्रियम्बल लिखा है। प्रियम्बल के पहले 3 शब्द में लिखा होता है वी द पीपल। ये डिग्निफाई करता है कि तब पावर लोगों के हाथ में है। इस सरकार को कुछ भी क्या नहीं कर सकते वो हमारी परमिशन ना ले। पुलिस ने इतनी दरिद्रता से लोगों को मारा। बेटा आपने यही पोस्टर क्यों लिया और स्पेशली किसी मीडिया का लोगो आपने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये मीडिया ऐसी न्यूज़ डालती है जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है। ऐसी न्यूज़ ये डालती है। उस वजह से आपने ये लिया। हाँ। लेकिन आपने नीचे एक स्लोगन भी लिखा है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का हमको तो ये रिजल्ट चाहिए। स्लोगन किसके लिए? मीडिया के लिए या इनके किसी और? मीडिया के लिए भी है और धर्मेंद्र प्रधान दोनों के लिए ही है। दोनों के लिए? हाँ। अच्छी बात है, ये भी बात आपकी मान लेते हैं। आपको क्या लगता है कि कल जिस तरह से सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ा रात में, आपकी जो मांगे हैं वो अनशन टूटने से इन मांगों के ऊपर कुछ असर हो पाएगा? असर हो पाएगा और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया, क्योंकि हम सब उनकी सेफ्टी चाहते हैं और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया है। लेकिन हमको हमारी मांगे पूरी करनी ही है और हमको रिजाइन चाहिए ही चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हमको चाहिए और साथ ही साथ हमको प्रधानमंत्री का भी रिजाइन चाहिए, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही खराब हो चुकी है। इंडिया की एजुकेशन सिस्टम खराब है और जिसको हमें सुधारना ही है। सरकार के खिलाफ लिखूं, आज लिखूं तो मैं क्या लिखूं? अब लाठियों से डरकर हम रुक जाए क्या? सरकार के सामने हम झुक जाए क्या? क्या रुकने से बदलाव होगा? नहीं, सवाल कल भी होंगे, नौजवान कल भी होंगे। अगर जवाब लाठी नहीं होगी तो और भी तूफान होंगे, और भी तूफान होंगे। धन्यवाद। क्यों आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के कपड़ों को पहना दिया? उसका एक ही कारण है, अगर प्रधानमंत्री के पास इतना समय होता तो अभी तक वो अनशन इतना लंबा नहीं चला होता। अभी तक तो न्याय मिल चुका होता। न्याय अभी तक नहीं मिला है और मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री अभी भी जागे हैं। इनको और कितना समय लगेगा पता नहीं, इसलिए वो कुकिंग में बिजी है अभी। घर में तो किस तरह की कुकिंग में बिजी आपको लगता है? मुझे तो यही लगता है कि अभी और ज्यादा षड्यंत्र रचेंगे। वो क्या रचेंगे क्या नहीं वो तो वो ही जाने, लेकिन और ज्यादा वो बहुत ज़्यादा ही बिजी है। इतना बिजी कि बता ही नहीं सकते। उनको सिर्फ देश घूमना है, यहाँ वहाँ घूमना है, उसके लिए काफ़ी समय है। लेकिन अगर कभी स्टूडेंट की बारी आई तो स्टूडेंट के हक में एक भी आवाज़ नहीं निकलेगी। अभी आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं, लेकिन हमारे देश के जो प्रिय प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी तक उसने एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे? बट उन्होंने अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू तो किया था ना। अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू लेना और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, एक हक के बारे में बोलना, उसमें बहुत अंतर है। दोनों में बहुत अंतर। मैं एक बात और जानना चाहूँगा। इस पोस्टर पर पानी गिरने की वजह से ये पोस्टर डैमेज हुआ या आपने ही इसे ऐसा किया? नहीं, वो पोस्टर पानी की वजह से डैमेज हुआ है। बोथ साइड है, ये देखिए आप, ये साइड भी है, ये साइड क्लियर है, वहाँ पानी गिरने की वजह से थोड़ा सा डैमेज है। तो नेहा जी वही है जिनका कल डेथ हुआ परसों? हाँ जी सर, मैं प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूँगा कि हमारे भारत में शिक्षा एजुकेशन अच्छी है कि नहीं, और अच्छी है तो क्यों उनके
के मंत्रियों के बेटा वगैरह है वो दूसरे देश में जाके पढ़ रहे हैं और वो पढ़ रहे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम पढ़ रहे तो उनको कोई ये नहीं पड़ रहा है। जो हमारे अभी भी हमको राइट मिले हैं, अनुच्छेद मतलब संविधान मिले हमको, जो हमको हमारे राइट मिले, हम वो लेके रोड पे उतरे हैं। हमारी मांगे पूरी करना चाहिए प्रधानमंत्री से। थोड़ा सा आप ऐसा है, जो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हमारी बच्ची यहाँ पर खड़ी है। बेटा आपने ये सारे कार्टून बनाए हैं, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लिख के रखी है आपने। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस लिखा है आपने, यहाँ पे वो फूल दे रहा है और लाठीचार्ज हो रहा है, और यहाँ पे ये सारा ड्रॉ आपने किया? हाँ मैंने किया है। आप ही ने किया है? हाँ। क्यों आपको लगा कि आपने इस तरह की चीज़ों को ड्रॉ करना चाहिए? आपने नेशनल फ्लैग भी दिया है। एक्चुअली ये सब रियलिटी में हो रहा है ना, क्योंकि देखो अभी जो न्यूज़ है, जो ट्रेडिशनल न्यूज़ है, वहाँ पे भी मेलोडी वगैरह दिखाया जा रहा था, जबकि इतने सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। एंड जब लोग सुसाइड करते हैं, ऐसे लोगों के मतलब ये सारी चीज़ें होती है, तो वो बोलते हैं उनके इंटरनल काफ़ी सारे थॉट्स होते हैं, डिप्रेशन वगैरह होता है। तो मैंने वही सारे सीन्स दिखाए जो एक्चुअल रियलिटी में चल रहा है अभी बच्चों के साथ। हाँ, जो दिखाए नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सब जब प्रोटेस्ट वगैरह, जब नीट लीक वगैरह चल रहा था, उसको मोस्टली दबाया जा रहा था एंड ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिखाई जा रही थी। तो वो हिसाब से आपका पोस्टर छोटा नहीं हो गया? थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन भाई अब मेरे को इतना टाइम नहीं था तो बना दिया। अच्छी बात है। मुझे लग रहा है इस स्लोगन की आज जरूरत पड़ रही है। शिक्षा जो है वो एजुकेशन मस्ट है, लेकिन जो जिसको एजुकेशन की बात पता है वही खड़ा रह सकता है, गलत के सामने गलत बोल सकता है और सही के सामने सही बोल सकता है। जो पढ़ेगा वही बोलेगा, नहीं जो नहीं पढ़ेगा वो मूत और गोबर ही पिएगा खाएगा। जो नहीं पढ़ा है वो मूत और गोबर ही खाएगा और घंटा बजेगा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसीलिए एजुकेशन के लिए पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए अनपढ़ रहेगा भारत, वो आगे बोलेगा नहीं। ये बात लगता है कि आपने जो लिखा है वो आज इसकी जरूरत है कि कभी किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। बिकॉज एवरी टाइम कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए जाता है, उसका आवाज सप्रेस कर दी जाती है, आइदर वाया पुलिस, आइदर वाया बिगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, विच इज कम्प्लीटली अनफेयर। सो इट्स लाइक अ मोटो कि भाई डर इतना भी नहीं डराना चाहिए किसी को कि पूरा डर ही खत्म हो जाए। एवरी टाइम एनीबडी, रादर अगर स्टूडेंट हो, किसान हो, कोई भी हो, उन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की है तो उनकी आवाज़ हमेशा सप्रेस कर दी गई है। उनके खिलाफ इलीगल एक्शंस लेके, उनको दबा के, उनको मरवा के, विच इज़ नॉट फेयर एट ऑल। तुम जितना डराओगे उतना लोग ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। कोई भी चीज़ का सिंपल लॉजिक है, फिजिक्स पढ़ा होगा, जितना तुम कोई चीज़ को सप्रेस करोगे उसके डबल फोर्स से वो बाहर उठेगी। सेम इज हैपनिंग हियर। आपको क्यों लगता है? आपने एक जूता भी दिखाया है, दो लोग जूते की फीते बांधते हुए दिख रहे हैं, एक हाथ भी दिखाया है, ये सारी चीजें दिखाने की वजह क्या? इसका ऐसा है कि जो गवर्नमेंट अभी है, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले जब गवर्नमेंट थी तब नहीं आवाज़ उठाया, तो पहले तब भी आवाज़ उठाया था, वो गवर्नमेंट ने कुछ चेंज नहीं किया, इसलिए उसको चेंज कर दिया। तो अभी जो गवर्नमेंट है, तो अगर ये भी कुछ नहीं करेंगे तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अगली गवर्नमेंट आएगी, वो कुछ नहीं करेगी, उसको भी चेंज करेंगे। तो आवाज़ उठाना तो हमारा हक है ना, क्योंकि फ्यूचर तो हमारा है। हमको जॉब नहीं मिल रहा है, हम पेपर लीक हो रहे हैं, नीट के भी नहीं, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। तो जब अगर ऐसे पेपर लीक होंगे तो हम क्या करेंगे फिर? हमारे तो मतलब पूरा फ्यूचर ही उस पर है ना। फिर अगर वो होगा तो फिर क्या ही करेंगे हम। तो देख पा रहे हैं कि हर किसी के हाथ में कुछ अलग पोस्टर्स लगे हुए हैं। बेटा इसे आप गोदी में उठा लो।
बेटा आपने लिखा है तेरा बंद हो दुकान या फिर तेरा बैंड हो दुकान, क्या लिखा है आपने? तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया, लाइक हमने देखा है तारक मेहता का वो सॉन्ग है। अच्छा। हाँ। मैं इस पोस्टर में कुछ और भी चीजें कुछ हटके देख रहा हूँ हाँ। कि पोस्टर्स में मोदी जी हैं, हाँ। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, हाँ। एजुकेशन मिनिस्टर है, इनके तो आपने कपड़े उतार दिए, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? उन्होंने काम ही ऐसा किया है और अभी भी वो अपने चेयर से हट ही नहीं रहे। मतलब हम इतना कुछ कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि हमें उनका राजीनामा चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो स्टूडेंट्स की सहायता किया है, 20-21 स्टूडेंट्स की जाने गई है और उस पर सरकार और ये जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो अभी भी चुप है। तो वो शायद यही डिजर्व करते हैं, सिर्फ डायपर डिजर्व करते हैं, ना कि कपड़े। उन्होंने भी तो सर स्टूडेंट के कपड़े फाड़ फाड़ के स्टूडेंट को लाठी से मारा है, तो जब वो खुद स्टूडेंट के कपड़े उतार रहे हैं तो उनके भी तो कपड़े उतारना स्टूडेंट का हक है। अपन एक्शन करेंगे तो एक्शन का रिएक्शन होएगा ही सर। और रही बात तो आज तो हमें डर लग रहा है, अपने देश में तो अपने घर में लोग सेफ फील करते हैं, बट आज हमें अपने देश में डर लग रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा बच्चा है, इसके फ्यूचर को लेके डर लग रहा है कि अपना जो एजुकेशन, कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में फर्स्ट सेकंड के भी पेपर लीक हो जाएंगे? हाँ इसलिए इसको आप लेके आए? यस हमें वही डर लग रहा है कि हम अभी लड़ रहे हैं तो इनको भी फ्यूचर में अपने हक के लिए ना लड़ना पड़े। ये तो हर पेरेंट्स को आज डर लग रहा है, इसी डर के चलते पेरेंट्स जो है सामने आ रहे हैं, बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तो इस चीज़ की तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए और लोगों को, स्टूडेंट्स को, जो देश का भविष्य है, इस देश का छात्र को फील कराना चाहिए कि आप अपने देश में सेफ हो। और एजुकेशन सिस्टम जो ऐसा है सर, बच्चों का, हर छात्रों का जन्म से ही हक है, वो उनको देना चाहिए। अभी एजुकेशन सिस्टम इतना बदल गया है कि छात्रों के जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स के मन में एक डर रहता है कि मैं अपने छात्रों को, अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। अच्छी शिक्षा के लिए आज जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, जैसा चाहिए वैसा काम नहीं कर रहा है सर। जो एजुकेशन बच्चों को फ्री में मिलना चाहिए, बाहर कंट्री में बहुत कम पैसों में मिलता है, इंडिया में नहीं मिल रहा है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बिजनेस के तरफ जा रहा है सर, जो कि एजुकेशन में बिजनेस नहीं आना चाहिए। एजुकेशन जो है वो देश सेवा है और एजुकेशन को देश सेवा की तरह ही किया जाए, उसमें बिजनेस नहीं लाना चाहिए, उसको धंधा नहीं बनाना चाहिए। तो मैं सरकार से यही मांग कहूँगा कि आप एजुकेशन सिस्टम में इतना काम करिए कि हर बच्चों के पेरेंट्स को तसल्ली हो, वो हिम्मत से रह सके कि नहीं मेरा बच्चा आगे पढ़ेगा, कुछ बनेगा, देश के लिए कुछ करेगा। बस यही, इतना ही। धन्यवाद सर। बेटा मैं एक पोस्टर आपके पास भी देख रहा हूँ, एक नारा चला था, उसी नारे का इस्तेमाल आपने किया। हाँ। जिसकी शुरुआत अब की बार से हुई थी, आपने ख़त्म अब की बार किया है ना। देश में एक नारा चला था ना अब की बार, तो आपने ख़त्म अब की बार पे किया। तो छात्रों की शक्ति ही एक इंसाफ दो अब की बार, क्यों ऐसा लगता है कि नहीं मिल रहा है? अब की बार का मतलब इंसाफ इसके पहले मिला है? नहीं, शुरू से ही नहीं मिला है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं देश में, तब से ही नहीं मिला है इंसाफ, और इंसाफ मिलना चाहिए। और यही समय है इंसाफ मांगने का। जो स्टूडेंट वहाँ पे ये कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, उन पे लाठीचार्ज हो रही है। ये देश का सिस्टम नहीं है ना, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर बच्चे आज स्टैंड नहीं लेंगे तो भविष्य में उनका कुछ नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी को अब ध्यान देना चाहिए ना कि क्या है, और देश का भविष्य छात्र है, शिक्षा नहीं सब कुछ है ना। अगर वो नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, तो इस देश में क्या होगा? उनको टाइम ही नहीं है ना इस बारे में कुछ ये करने को। वो नहीं ट्वीट करते हैं, उनके पास समय ही नहीं है। उनको लगता है कि ये सब चीज़ें फालतू है करके। वहाँ पे उतना लाठीचार्ज हुआ, वो बच्चे तो एजुकेटेड है ना, ऐसा नहीं है कि अपना समय बर्बाद करने आए हैं, वहाँ अपनी मांग रखने आए हैं, तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बात है आपने कि न्याय मिलना ही चाहिए, अब की बार न्याय मिलना ही चाहिए। हाँ, आईचे विचार घ्या। हा, त्या जंतर मंतरला जे काय होऊन राहिलं आहे त्याचा निषेध आहे। आपल्या लहान लहान मुलांना, तरुण मुलांना मारून राहिले, पोलिसांना समजायला पाहिजे की हा न्याय सगळ्यांसाठी आहे, एकट्यासाठी नाही आहे। तर त्यांनी समजायला पाहिजे आणि मुलांना मारायला नाही पाहिजे। त्यांचे हातपाय तोडून राहिले, त्यांना मारून राहिले, त्यांच्या आईवडिलांना कसं वाटत असेल याचा विचार करायला पाहिजे पोलिसांनी। प्रत्येक पोलिसाला माझं आव्हान आहे की त्यांनी मारावं, पण असं की त्यांचे हातपाय तोडेपर्यंत त्यांचा जीव नाही
जाईपर्यंत मारू नका. ते आपल्या हक्कासाठी लढत आहेत. काही कोणाला काही मागत नाही, ना नोकरी मागत, ना पैसा मागत, ना काही मागत. आपला हक्क मागून राहिले. शिक्षण नाही, शिकतील नाही तर काय करतील, घरी बसून काय करतील. म्हणून माझं म्हणणं आहे की मोदींनी इस्तीफा द्यायला पाहिजे, त्या प्रधानी इस्तीफा द्यायला पाहिजे आणि नवीन तिथे कुठे तरी आलं पाहिजे. तो मांगे इस्तीफा की मांगे अभी भी चल रही है. हाँ दोस्त, मैं देख पा रहा हूँ बहुत देर से आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ बातें रखनी है. ऐसे ऐसे है. क्या बोलना चाहते हो सर? अभी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, मैं स्टूडेंट हूँ और एज ए स्टूडेंट मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो देश है ना, देश में एजुकेशनल रिफॉर्म हो जाना चाहिए. हमारा देश का जो सिस्टम है वो सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि रोज़गारी, महंगाई, भूखमरी, जो इकोनॉमिक जो डिफरेंट गैप जो पैदा हो रहा है उसी के कारण बहुत ही ये है. हमारा जो कंट्री है वो कृषि प्रधान देश है. यहाँ पे जो किसान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं. यहाँ पे स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं. यहाँ पे रोज़गारों को नौकरी नहीं है. और अगर हम किसी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं तो अगर हमें पता चलता है कि आगे एग्ज़ाम ये हो रहा है, लीक हो रहा है, तो वहीं पे हमारा मनोबल टूट जाता है. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ के बारे में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए. हम चाहते हैं कि एक अच्छी तरीके से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, प्राइमरी एजुकेशन है, इसका जो इम्प्रूवमेंट हो, उसकी जो हालत है वो अच्छे से हो. और एजुकेशन सिस्टम, प्राइमरी एजुकेशन, वो हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि लगभग 60 to 65% जो जनता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन आती है, गरीब जनता आती है, ग्रामीण भाग में आती है. तो उनको एजुकेशन का सिर्फ एक ही वे है, वो है प्राइमरी एजुकेशन. और इस सरकार ने जो प्राइमरी एजुकेशन जो स्कूल है वो अभी से इतने बंद कर दिए, तो हमारा जो गांव के जो लड़के हैं, जैसे मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो भी छोटे छोटे बच्चे, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है. और ये जो कॉन्वेंट है, कॉन्वेंट ओपन कर करके लोगों ने उसका धंधा बना दिया है. तो सभी के पास उतने इनफ पैसे नहीं है ना. आज हमारे देश का जो किसान है उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएं. कॉन्वेंट की तरफ से इन्होंने धंधा बना दिया है. वहाँ पे जो स्कूल की किताबों से लेकर बूट शूज से लेकर हर कोई चीज़ यहाँ पे पैसे से खरीद के देना पड़ता है. और वहाँ पे उनकी इतनी अलगर्जी चलती है कि अभी आपने रिसेंटली वीडियो देखा था कि एक मैडम एक स्कूल के बच्चों को सेटअप करके कहते हैं. तो ये वीडियो आपको भी बताऊँगा. तो हम चाहते कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म हो और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो. और अभी 25 से ऊपर जो लोगों ने नीट के एग्ज़ाम में सुसाइड किया है, एटलीस्ट उनके लिए सॉरी तो बोलना चाहिए ना. इतना तो हम कह सकते हैं, बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया. और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो यही मैं कहना चाहता हूँ. सो थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी बात कही आपने कि कम से कम सरकार ने एक सॉरी का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए. जी थैंक यू. दोस्त, कल का मंजर हमने देखा, आपको जिस तरह से उठा के ले जाया गया. आपने पक्का देखा? मैं ही था. हाँ पक्का. सबूत क्या है आपके पास में? क्या है? दिखाइए सबूत. वीडियो है मेरे पास पूरे. तो बोलिए, आपको क्या पूछना? जिस बर्बरता से आपको ले जाया गया, जिस तरह से आपके साथ व्यवहार हुए, वो एक इंसान के साथ होने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थे. क्या बोलना चाहते हो? जानवर हूँ मैं. उसी तरह से आपको उठा लिया गया. बेचारे को बहुत तकलीफ हुई. हाँ, कल तो बहुत तकलीफ हुई है. ये थोड़ा इधर भी है और इधर भी. हाँ, फ्रैक्चर का तो पता नहीं है, बट आज जब सवेरे सर पे भी लगा था. ये भी कैप्चर करो. आपको तो पता ही होगा, है ना? तो बोलिए यार, क्या सवाल पूछना चाहते हो आप? हम 3 लोग जो है, हमें इंजरी हुई है. बिल्कुल, आप तीनों को इंजरी कल हमने देखा. हमारे पास उसके वीडियोस भी है. जिस तरह से आपके साथ जो व्यवहार हुआ वो सब हमने देखा. उसके बाद आपके साथ क्या ट्रीट किया गया? कोई आपको फिजिकली ट्रीटमेंट मिला है डिपार्टमेंट की तरफ से? फिजिकली ट्रीटमेंट तो मिला है, बट कैमरे के दम पे मिला है. डर के, है ना? सच बोलना चाहिए. क्या कैमरे के दम पे मिला है. और ऐसा नहीं कि अंदर बहुत ये खराब थे. डॉक्टर्स वगैरह बहुत अच्छे थे, बट उन लोगों को भी हम पूछ रहे थे तो वो बोल रहे थे प्रोटोकॉल. अब मुझे ये नहीं पता पुलिस वालों के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. अगर मैं किसी पुलिस वालों को पूछ रहा हूँ कि आप सर प्लीज़ अपना प्रोटोकॉल बताइए, आपका क्या प्रोटोकॉल है कि आप आम जनता की के साथ आप अपना आवाज़ नहीं मिला पा रहे हो? क्या प्रोटोकॉल है? कौन से प्रोटोकॉल से? तो कोई भी पुलिस वालों ने नहीं बताया हमें. वो उनकी ड्यूटी कर रहे हैं. उन्हें जो ऑर्डर्स दिए गए वो उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं. तो हम लोग उनको ये नहीं बोल सकते कि वो आम जनता में शामिल हो जाए, क्योंकि वो अगर आम जनता में शामिल हो जाएंगे तो फिर रक्षा कौन करेगा? नहीं, बट आम जनता और सरकार के बीच में जो दीवार बन रहे हो, पुलिस वाले ही दीवार बन रहे हैं. ऐसा आपको लगता है? हाँ, मुझे तो यही लगता है. उनको ऑर्डर मिल रहे तभी तो उन लोग हाँ, ऐसा कर रहे हैं ना हमारे साथ. तभी तो वो ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ में. नहीं तो उनके भी तो बच्चे होते हैं ना जो नीट देते हैं. उनके भी बच्चे
डिप्रेशन में जाते हैं, उनके भी बच्चे स्कूल पहनते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि दिल्ली पुलिस जब घर जाती होंगी तो आईने में खुद को कैसे देखती होगी कि आज यार मैंने स्टूडेंट्स को मारा, और स्टूडेंट्स को क्यों मार रहे हो, क्यों उठा रहे हो आप उनको, मतलब हम आज़ादी से अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। ये पोस्टर किसने डिजाइन किया? क्यों 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 आप देश के प्रधानमंत्री पे इस तरह के कमेंट? नहीं सर, हम इस तरह की कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इससे और बुरा अगर डिजर्व करते हैं। हमने तो ये बहुत सही दिमाग जगह में रख के किया है। मोदी जी इतने प्यारे मोदी जी नहीं मेलोडी खिला रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा मोदी जी को, अगर नहीं जम रहा है तो छोड़ दो। किस लिए हम सर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि मोदी जी का इनमें से कोई रूप है, बट क्या पता वो इससे भी कुछ और कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल तो अभी इसमें जोड़ी ही नहीं है, जोड़ी ही नहीं है इसमें। अगर जोड़ देते तो क्या पता महंगा ही हो जाता मोदी। नहीं, ये क्या बात हो गई यार, ये बात नहीं, ये बचपन की फोटो है सर, ये उसके बचपन की फोटो है, ये आधार कार्ड की फोटो है, आधार कार्ड की। वो बोलते हैं ना उसे कोई बताने की जरूरत है ही नहीं। ये मेलोडी और ये यहाँ पे सुपरमैन आपसे बचाने के लिए आएंगे, देश बचाने के लिए आएंगे। आपसे बात कर दे, कल आपको इंजरी हुई, हाँ। हमने देखा आपके सिर में घाव था, उसका ट्रीटमेंट हो गया है? ट्रीटमेंट तो करा दिए, लेकिन ऐसे ही बोले कि आपकी मतलब सारा, अगर मैंने बोली उनको कि अभी आप लोगों की वजह से लगा है तो फिर हमको तो आप ही मतलब भरपाई तो आपको ही करनी पड़ेगी। तो बोल रहे थे कि आपको आना पड़ेगा, लेकिन उनने ऐसा नहीं बोले कि हम आपकी पूरी देखभाल करेंगे, हम लाएंगे आपको, हम लेके जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी वजह से ये इंजरी लगी है, हमारी भागदौड़ की वजह से हुआ है, इसलिए। तो आप थोड़ा टर्न हो जाएंगे बेटा, टर्न हो जाओ, ऐसे टर्न हो जाओ, ऐसे टर्न। कल इस बच्ची को यहाँ पर इंजरी हुई है, कल हमने देखा था, इसका घाव कितना था, करीब करीब 1 इंच का घाव था। बेटा मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, आपको एग्जैक्टली क्या लगा, आपको पता है कुछ? नहीं, पीछे से लगा है, मैं इसको बचाने के चक्कर में मुझे आइट साइड सारे पुलिस वाले थे, मुझे नहीं पता उस टाइम पे क्या लगा है, किसने मारा, क्या मारा, कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसको बचा रही थी मैं, और उस टाइम में पता नहीं क्या हुआ, तो फिर पीछे से लग गया और फिर पूरी ब्लीडिंग हो रही थी। हमने देखा आप बस के आगे भी लेट गई थी। हाँ, उसको बचाने के लिए, मेरा फ्रेंड है ना, फ्रेंड को बचाने के लिए फिर प्रोटेक्ट चल रहा है, तो फिर अपने लोगों को नहीं बचाएंगे तो किसको बचाएंगे, और हम इसीलिए फिर मुझे तो पकड़ के डाल दिया था अंदर, इसको पकड़ के डाला, तो इसको बचाने के लिए फिर थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हुआ था। सारी चीज़ें हमारे पास है, भले किसी के पास हो ना हो, आवाज़ इंडिया सारी हमारा ऐसा था कि क्यों लेके जाएंगे, भाई क्या गलत कर रहे हैं ना, हम लोगों ने सब पीसफुली कर रहे थे, हम ना किसी को मार रहे थे, ना गाली दे रहे थे, ना कुछ कर रहे थे, फिर भी उन लोग हमारे साथ मतलब एकदम से इसको टारगेट किया और एकदम से ही इसको उठा लिया। क्यों ऐसा? पता ही चल गया था कि टारगेट किया है, आप चाहे तो वीडियो में देखा भी होगा कि मुझे टारगेट किया, टारगेट। और सिविल ड्रेस में आने का क्या मतलब है, हम लोग उनको ऐसे समझेंगे हमारे लोग कौन है, ब्रांच के लोग थे वो, स्पेशल हो जो भी हो, लेकिन जो पुलिस वाले थे उनके बैच भी तो नहीं लगा था, उनका बैच भी हटाया गया था, सिविल यूनिफॉर्म में रखा जाए। और सर ये क्या होती है, आप प्यार से बोलो, आप आओ बोलो, प्लीज ऐसे मत बोलो, आप डायरेक्ट आ रहे हो, पकड़ रहे हो मुझे और लेके जा रहे हो, ऐसे पकड़ रहे जैसे गुंडे हैं हम लोग, कहीं के आतंकवादी है, मतलब ये कौन सी बात हो गई, ये अच्छा नहीं है। माहौल चल रहा है, लोगों से कल वंशु जी ने भी अपना अनशन तोड़ दिया और एक छोटी सी सिर्फ रील वायरल की गई, क्या कहेंगे आप? पूरे देश में जो शिक्षा प्रणाली है उसके विरुद्ध में बच्चों का जो आंदोलन शुरू हो गया है, वो कई सालों से राहुल जी ने ये मुद्दा संसद के भीतर और संसद के बाहर पेपर लीक का उजागर किया है, उसके बारे में चर्चा करने की मांग की, मगर ये असंवेदनशील सरकार ये पूरे मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुए बैठे थे। एक जब युवाओं का, विद्यार्थियों का आक्रोश सामने आया, तब ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन दबाने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज और पूरे हथकंडे अपनाने की कोशिश की, मगर ये आंदोलन अभी युवाओं ने अपने हाथ में ले लिया, खुद से ले लिया और अपने न्याय अधिकार के लिए लिया है, अपने भविष्य के लिए लिया है। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से विद्यार्थियों की, युवाओं की आवाज़ संसद के भीतर और संसद के बाहर रखी है, और ये आंदोलन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, ये अभी सोनम वांगचू या अभिजीत दीपके या कोई नेता का आंदोलन नहीं है, इस देश के युवाओं का आंदोलन है, उनके भविष्य के साथ का आंदोलन है। आपने इसी पोस्टर को क्यों होल्ड किया? एक्चुअली ये पोस्टर मेरी फ्रेंड ने बनाया, बट आई डू थिंक कि ये बहुत बेशर्म है, इनको सेंस नहीं है, बच्चे मर रहे हैं एंड दे आर लाइक एकदम इनसेंसिबल की तरह अपने घर पे बैठे हैं। आपने लिखा है प्रेग्नेंट इंडियन टूरिस्ट डाई,
Portugal Health Minister quite. ये चलो fact actually. मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपने लिखा है एक आकांक्षा ने बलिदान दिया, दूसरी आकांक्षा यहाँ खड़ी, मतलब आपका नाम आकांक्षा है। हाँ, और आकांक्षा का मीनिंग होप्स एंड ड्रीम्स भी होता है, तो यहाँ जितने भी लोग हैं इट रिफर्स टू देम एज वेल, और मेरा भी नाम आकांक्षा है, सो इट गोज़ वेल। और आकांक्षा नागपुर की एक स्टूडेंट थी जिसने सुसाइड किया है, और लोग मतलब स्टूडेंट्स को भी बहुत मतलब उनको भी याद रखना चाहिए, सो ये एक ग्रेट मैसेज है मेरे हिसाब से। सरकार के लिए आप क्या संदेश देंगे? यही कि जिसकी गलती है उसको अकाउंटेबिलिटी सीधी ले लेनी चाहिए। I mean, क्योंकि आपको क्या लगता है क्यों अभी तक उनका इस्तीफा नहीं लिया गया? क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो फिर नितिन गडकरी का आएगा और बहुत सारे मिनिस्टर्स का कुछ ना कुछ आते जाएगा। हम मांग करेंगे कि ये सही नहीं कर रहे हैं और रेजिग्नेशन की डिमांड करेंगे, तो फिर पूरी सरकार फॉल आउट हो जाएगी। पूरी सरकार, पूरी बीजेपी। मैं पकड़ा गया चीटिंग करते हुए, मैं बाकी सबको पकड़वाऊंगा। अच्छा, मैं पकड़ा गया चीटिंग करते हुए, मैं बाकी सबको पकड़वाऊंगा। डूबेंगे तो सनम को लेके डूबेंगे। सबको लेके डूबेंगे। बीजेपी अगर डूब गई तो फिर मोदी भी क्या ही करेगा अकेला। तो इसलिए अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो फिर इट विल लीड टू अदर मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। तो क्या लगता है, क्या रेजिग्नेशन मिलेगा या आंदोलन ही आंदोलन करना पड़ेगा? जब तक नहीं मिलेगा एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है मेरा कि अभी अगर वोटिंग वगैरह का कहीं आ रहा होगा तो नरेंद्र मोदी शायद तब तक रुकेंगे, और जैसे ही वोट का टाइमिंग पास आते जाएगा वो कुछ ना कुछ करके शायद रेजिग्नेशन दिलवा देंगे, और फिर तब वो लोगों के सामने कि हाँ इसने रेजिग्नेशन दिलवा दिया, अब वोट्स मिल जाएंगे। ऐसा इन माय ओपिनियन ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। चलो, बहुत अच्छी बात, ये संभव है, ये चीज़ संभव हो सकती है। तो लोग अपनी अपनी चीज़ों को लेकर यहाँ पर आए हैं, बात करेंगे उससे। लोग यहाँ पर भारतीय बनकर आए हैं, भारतीय बनकर आए हैं। देख पा रहा हूँ एक आज नया बैनर। हाँ जी, नया टाइड और कॉकरोच भी साथ में। यस, कॉकरोच ही साफ कर रहा है अब तो, और डंडा भी साथ में। डंडा खा रहे हैं ठीक है, बट सह लेंगे, इतना तो सह लेंगे। हाँ कब तक सहेंगे? जब तक वो कुर्सी से उतरेंगे नहीं तब तक। तो क्या लगता है, उम्मीद की जा सकती है? उम्मीद मुझे लग रहा है कि थोड़ी जिस प्रकार से जेन जी जनरेशन प्रोटेस्ट पे उतरी है तो आई थिंक कि हो सकता है कुछ अच्छा, क्योंकि जो जंतर मंतर में इतने सारे लोग हैं, इतने हर जगह से आए, और अब सिर्फ जंतर मंतर तक नहीं बचा है ये मुद्दा, ये हर एक शहर में इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, जहाँ पे लंदन के और अलग अलग देशों के लोग सब प्रोटेस्ट पे कर रहे हैं, वहाँ के लोग हमको हेल्प कर रहे हैं। सो इतना तो शर्म आ ही जाएगी कि उतर जाएं वो देश की भलाई के लिए। हमें तो देश की सिर्फ भलाई चाहिए और कुछ नहीं। कि एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आप कहीं पे भी रहो, किसी भी वर्ग के हो, कैसे भी जाति के हो, कैसे भी धर्म के हो, बट अगर वो एजुकेशन ही ख़त्म हो जाए तो फिर आपकी आइडेंटिटी क्या बचेगी? कुछ भी नहीं। सो एजुकेशन कम्स फर्स्ट, इसलिए सब एजुकेशन के लिए ही बैठे हैं। मतलब अब वो सरकार से उम्मीद शर्म की कर रहे हैं? शर्म की कर रहे हैं कि अब देखो अकाउंटेबिलिटी वैसे नहीं ले रहे हैं, तो अब थोड़ा शर्म खा के ही आ जाए। वैसे वो जेनजी की जनरेशन में उतर चुके हैं, अब वो मित्रों से फ्रेंड्स पे तो आ ही गए हैं, है ना? तो हो सकता है कि वो अब हमारे इसमें भाइयों बहनों पे भी आ गए थे। यस, भाइयों बहनों पे तो चलो ठीक है ना, हाँ देशवासी ये सब उनका हो गया ना, क्योंकि तब हम थे, हमारे पेरेंट्स थे, तो उनको बहुत वैसे बोलना पड़ता था उनके हिसाब से। अब तो हम हैं जेन जीज, तो वो आ गए हैं फ्रेंड्स। तो सुनिए, आप भी उतर जाइए प्लीज़। मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, मेरे साथ में जितने बच्चे वो भी बहुत प्यार से बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ रिज़ाइन कर दो, प्लीज़। अच्छा, बहुत अच्छी बात। थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में UGC नीट 2024। ये सर, ये सर ऐसे एकदम बिल्कुल फ्रेश, ये पूरा दिखा दो। हाँ दिखा दो। ये कब की बात है? ये है जून 2026 की बात, और ये UGC नेट का जो एग्ज़ाम है वो लोगों को एलिजिबल बताता है ऑल अक्रॉस द इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए।
तो ये भी रिसेंटली पेपर लीक हुआ है। हम बोल सकते हैं ये एनटीए की तरफ से एक नया फ्रेश गिफ्ट है हमारे न्यू जनरेशन के लिए। तो अगर जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब वो पेपर लीक हुआ होगा तो वो कैसे प्रोफेसर्स मिलेंगे हमको यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा इंग्लिश के पेपर में 60 to 70% जो क्वेश्चंस थे वो पूरे रिपीटेड नेचर के थे। कॉमर्स में भी सेम वही था और लॉ का जो सब्जेक्ट था उसमें भी सेम वही प्रॉब्लम थी। तो ये भी एक हम बोल सकते हैं कि एनटीए की तरफ से ये पूरे यूथ के लिए एक ये नया एकदम बिल्कुल फ्रेश ये गिफ्ट है। गिफ्ट ही बोला जाएगा। गिफ्ट ही बोला जाएगा इसको। और आई बिलीव यहाँ पे ज़्यादातर के जो लोग हैं वो नीट और ये सब वजह से आए हुए हैं। और लेकिन ये जो अभी इस बारे में ज़्यादा लोग बात भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दैट्स इट। बस मैं आपके पास भी एक मैसेज देख रहा हूँ कि आज़ादी का दूसरा आंदोलन, क्या लिखा है आपने? भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। क्यों आपको लग रहा है कि भारत भय मुक्त नहीं है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हम 80 साल आज़ादी के मना रहे हैं और 80 साल मनाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि आज बच्चों पर लाठियाँ चल रही है। और वो किस लिए चल रही है? क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम इतने साल से चल रहा है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम आज कितना गलत हो गया है। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 20 जुलाई को जो है जब जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था तो जंतर मंतर पर बच्चे बैठे थे और बच्चे बैठते समय उन पर जो टीयर गैसेस है वो फेंकी गई, उन पर लाठियाँ चलाई गई। और ऐसी लाठियाँ मतलब नॉर्मल लाठियाँ नहीं, तो जिस पर कांटे हो, जिस पर खीले हो, ऐसी लाठियाँ चलाकर बच्चों को किया गया। आज इसीलिए हमको लगता है कि आज जब कोई आतंकवादी हो, कुछ ऐसे उस तरीके से बच्चों को ट्रीट किया गया और बच्चों को नुकसान पहुंचा गया, तो बच्चे ये उसके लिए नहीं है। क्योंकि आपकी सरकार किसने चुन के दी है? तो इन यंगस्टर्स ने चुन के दी है। और यंगस्टर्स ने चुनने के बाद भी आप जब उन पर ही ये जो है वो अत्याचार कर रहे हो, उनकी मांगे नहीं मान रहे हो, तो क्यों आपका ये आज जो भारत है जो आज़ाद है ऐसे मैं मान के चलूँ? क्योंकि जब बोलने का अधिकार ही नहीं हमको दे रहे हैं, हमको समझने का अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है, तो भारत कैसे आज़ाद हुआ? मैं ऐसे समझ चाहता हूँ। क्योंकि भारत तो आपके हिसाब से भारत आज़ाद नहीं है? नहीं है, ये भी बात हम लोग मान लेते कि इनके हिसाब से देखा जाए तो देश अभी भी पूरी तरह आज़ाद नहीं है। क्योंकि जो माहौल चल रहा है, क्यों यार, क्यों आप आओ यहाँ पर, आप किसे बदनाम करना चाहते हो? अपने एक्स को या गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को, क्योंकि एक्स से ज़्यादा गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। अच्छा। मुझे पहले गवर्नमेंट पे भरोसा था, फिर मैंने मेरे एक्स को देखा, फिर उससे भी अभी भरोसा उठ गया मेरा। किससे? गवर्नमेंट से। जी। तो आपको लगता है? जी। आपकी भी बात सुन लेते हैं क्योंकि आप तो यहाँ पर सुनने आए, सबकी बातें समझ रहे हैं, सबके विचारों को मानने हैं। लगे हाथ क्यों पकड़ो दिखाओ जरा ऐसा। क्यों लगता है आपको ऐसा कि लगे हाथ मुझे भी लपेट लो, क्या मेरे लिए अलग से आंदोलन करोगे? क्यों? इंडियन ऑयल इंजन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इंजन खराब हो रहा है, इसलिए अभी प्रोटेस्ट चालू है, तो लगे हाथ इसको भी लपेट लेंगे। थैंक यू। चलो ये एक नई चीज और यूनिक चीज इस आंदोलन में नजर आ रही है। लगे हाथ मुझे भी लपेट लो। तो ये हाल हमारे शहर नागपुर का जो देश के केंद्र में है। बेटा आप बात करोगे? आपका पोस्टर दिखा दो। तो ये हाल चल रहा है। भले ऊपर से सूरज अपनी तपन दे रहा है, कुछ देर पहले बारिश हो गई, अभी सूरज की तपन चल रही है, लोग गर्मी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आंदोलन में डटे खड़े हैं। घूमोगे बेटा? घूम जाओ सभी लोग घूम जाओ और पोस्टर भी घुमा दो। छुपा लिया आप? ये आपका है? क्यों आपको लगा कि आपने इसी को होल्ड करना है? बिकॉज देखिए, मैं इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं सिर्फ 2 चीज़ों के लिए आया हूँ जिसके लिए प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है। दैट इज़ रेजिग्नेशन ऑफ आवर एजुकेशन मिनिस्टर एंड जो बच्चों की जान गई है उनको कॉम्पनसेशन मिलना।
सो आई सपोर्ट दैट। हाँ, और आई फील लाइक कि जो बाकी देखिए, आई फील मेरे को पता है कि लोग बहुत ऐसे इमोशनली भी चार्ज होते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट में लोगों की जान गई है एंड लोग मीम्स एंड ऑल बनाते हैं। आई वुडंट से दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज दैट इज़ देयर राइट टू स्पीच एंड प्रैक्टिस देयर राइट्स, बट आई विल से दिस विल गिव द गवर्नमेंट और द पीपल द ऑपोजिशन अ थिंग टू मेक इट अ प्रोपेगेंडा और एन एजेंडा कि देखो ये लोग कैसे बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए वो सब चीज़ें मत करो आई वुड से। तो आई वुड से दिस टाइम अपना विजडम यूज़ करो कि जिस चीज़ के लिए आप खड़े हो रहे हो उस चीज़ के लिए खड़े हो। आप कुछ कहेंगे बेटा? किस बारे में सर? जिस आंदोलन में अभी आप लोग खड़े हैं, जिस मांग को लेकर आप लोग खड़े हुए हो, जो मांगे आप मांग रहे हो, वो मांगे तो दूर, आपको लाठियाँ मिल रही है, आपको अरेस्ट किया जा रहा है, बराबर, आपके ऊपर टीयर गैसेस छोड़े जा रहे हैं, उसके बारे में बोलो। एक्चुअली मैं वायलेंस बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, इसलिए हम लोग भी लाइक बहुत शांति से आके खड़े हैं, ना ही हम ज़्यादा ऑब्वियसली शोर शराबा हो रहा है, बट मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कि वायलेंस हो या किसी को दुख हो या किसी को हर्ट हो, दोनों साइड से, भले ही वो ये साइड से हो या ये साइड से। आई डोंट थिंक कि ये सही है कि अगर कोई शांति से प्रोटेस्ट कर रहा है तो उस पर आके लाइक आप वो कर रहे हो। भले ही मैं समझ सकती हूँ कि इतना क्राउड को you know it's hard to contain a crowd, but I don't think it's like very right या बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे कितने सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, उन्हें लग सकता है। I don't think it's a good thing कि इतना वो सब हो रहा है। बहुत अच्छा। तो अलग अलग पोस्टर्स, अलग अलग बच्चे पोस्टर्स के ज़रिए अपनी भावनाओं को दिखा रहे हैं। आप क्या लेके खड़े हैं? ये बोतल का है? ये बूस्ट का बॉटल है। तो आपने बूस्ट को झूठ कर दिया? हाँ, क्योंकि मीम, ठीक है, क्योंकि मोदी झूठा है। झूठ इज द सीक्रेट ऑफ मोदी का एनर्जी। लेट्स गो। ये भी एक नई चीज, ये भी एक नई चीज हमें मिली है। चलो आ जाओ, पोस्टर पे जाओ। क्यों आपको, हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियों ने तो सैनिटरी पैड ला लिया, आपने? सर ये आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। अच्छा, ये एक चीज़ है कि सरकार तक आवाज़ पहुँचे, जब उनके नीचे कांटे लगेंगे ना तब आवाज़ उनके दिमाग तक जाएगी। तो उसके लिए आपने ये सब ये किया है? आग लगनी चाहिए, थोड़ी आग लगनी चाहिए, पता चलना चाहिए आपकी मांगे क्या है। आग का मतलब वो है कि आपकी मांगों को वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। चलो कोशिश करते हैं कहाँ तक आपकी चीज़ों को हम लोग पहुँचा सकते हैं। लोग डटे हैं, बच्चे डटे हैं और अच्छी तरीके से डटे हैं। शांति से बैठ जाइए। आज पीछे वालों को भी बैठ के बोल दो, मतलब प्लीज कृपया पीछे वाले लोग कृपया सबकी सुरक्षा के लिए म्यूजिक सिस्टम से दूर हो जाइए। सबकी सुरक्षा के लिए कृपया करके म्यूजिक सिस्टम से दूर करिए, धीरे धीरे करके। भैया आप बैठ जाओ, जो सामने में खड़े हैं ना सब बैठ जाओ नीचे। कृपया प्लीज म्यूजिक सिस्टम से कृपया दूर हो जाइए, सुरक्षा के लिए, सबकी सुरक्षा की बात है। ओके, क्यों आपने मोदी जी को हाथ जोड़ के ये पोस्टर को क्यों अपनाया? क्योंकि वो इसके अलावा और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अभी तो। कोई भी मुद्दे पे उन्होंने अभी तक, कल के अलावा जो उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया उसमें भी उन्होंने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बारे में कुछ नहीं बोला है। एक चीज़ सरकार समझ ले कि ये प्रोटेस्ट बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ख़त्म नहीं होने वाला है। उसके अलावा आप कुछ भी हमको सल्यूशन दे वो पर्याप्त नहीं रहेगा और ये एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब आप डटे हुए हैं? बिल्कुल। चलिए, सारे लोग डटे हुए हैं कि इस्तीफा लेकर ही रहेंगे।
प्राउड ऑफ इंडिया। यस सर। आपको कॉकरोच बोल दिया, हाँ। आपने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया हमने अब तक। यूथ पावर ऑफ इंडिया कॉकरोच भी दिखा दिया, तो एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, कर लिया लेकिन फिर भी आप इस्तीफा लेंगे? इस्तीफा लेके रहेंगे हम लोग, कुछ भी बोले, हम तो इस्तीफा लेके रहेंगे और हमें चाहिए ही चाहिए। कल का जो माहौल था हम लोग देख पा रहे कि जिस तरह से आप अनशन पर बैठे हैं और कल जिस तरह बच्चों को यहाँ से डिटेन किया गया और उसमें आपको भी उठा के ले गए, उसके बाद आपके साथ क्या ट्रीट हुआ वहाँ? मुझे ले गए वहाँ से, यहाँ से उठा के ले जाने के बाद वो काटोल रोड पर वहाँ ले जाने के बाद मुझे 15-20 मिनट बिठाने के बाद एक कागज़ लिए और मुझे दूसरे गाड़ी से यहाँ लेकर आए। यहाँ लेकर संविधान चौक में आने के बाद मुझे बरडी वो मेडिकल के लिए ले जाते बोलने का प्रयास किए। मेडिकल के लिए ले जाने से पहले मुझे खाना देने का प्रयास किए। मैंने खाना नहीं, वो चाहते थे, कन्विंस कर रहे थे कि आप खाना खा लो, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। फिर बोले उन्होंने बोले कि इनको एडमिट करा दो। एडमिट कर लिया तो फिर बरडी पुलिस स्टेशन ले गए। बरडी पुलिस स्टेशन से पत्र लेने के बाद मैं वो अस्पताल ले गए। मुझे डॉक्टर ने पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने जांच किया, सारा नॉर्मल रहा, कोई ये नहीं था। तो फिर एडमिट नहीं बोल सकते कि आज का ये आपका 10वां दिन अनशन का? यहाँ पे तो अभी तीसरा दिन। यहाँ तीसरा, वहाँ पे 6 दिन हो गए। एक दिन सफ़र में गया। वैसे बीच में मैंने मेरा दो तारीख से यानी 6 दिन वहाँ था। बीच में मैं नागपुर आया था, मेरे छोड़ दिए थे। वांगचुंग सर ने बोले थे कि आपको प्रचार और प्रसार करना है यहाँ के जो प्रोटेक्शन के लिए। तो मैं 2 दिन के लिए नागपुर आया था। नागपुर से फिर मैं जिस दिन वांगचुंग सर आए थे वो ले गए, उस दिन मैं वहाँ पहुँचा तो फिर उनको ले गए थे। फिर हम अपने कामों में लगे रहे। तो मतलब अभी आपने नए सिरे से अनशन शुरू किया? हाँ, 22 तारीख से। 22 तारीख से। तो अभी आपका तीसरा दिन हम लोग पहुँचे। तो कब तक आप इस तरह से अनशन पर बैठे रहेंगे? जब तक गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन वांगचुंग ने तो अनशन तोड़ दिया ना? वांगचुंग सर ने अनशन तोड़ दिया। यदि उनको लिखित में दिया जो बात, तो मैं उसी हंगर के लिए हूँ ना। मैं भी ये नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि सरकार कुछ ना कुछ यहाँ लिख के दे दे कि भैया हम लोग कार्रवाई करते हैं या डायलॉग करें, मैं छोड़ दूँगा। लेकिन यदि मैं ये हंगर अनशन छोड़ सकता हूँ, लेकिन और जब तक ये इस्तीफा नहीं होता धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो तब तक के मैं साकड़ी उपोषण, संकल्पबद्ध उपोषण वो मेरा चालू ही रहेगा अंत तक। आपने अभी बात की कि लिखित तौर पर कुछ लिख के देने की। अगर हम लोग हमारे शहर का इतिहास देखते हैं, 2012 में 2014 में जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के पहले बीजेपी सरकार, मतलब देवेंद्र फडणवीस जी हो गए, गडकरी जी हो गए, इन्होंने लिखित तौर पर दिया था कि हमारी सत्ता आते हम विदर्भ अलग कर देंगे, और न जाने कई सारी चीज़ें लिख के दी थी। 2014 के बाद आज 2026 आ गया, 12 साल का समय चले गया। जो लिख के दिया उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। मान लो आपको लिख के देते, आपको अनशन तोड़ने लगाते और होता नहीं तो फिर क्या? नहीं तो हमने छोड़े नहीं ना, अनशन छोड़े नहीं है हम लोग। संकल्पबद्ध अनशन बिल्कुल चालू रहेगा, लेकिन अभी जब तक कि हमें कुछ डायलॉग तो हो जाए, डायलॉग जरूरी है। कुछ ना कुछ उस पर रास्ता निकालने का प्रयास करें बस। इतने छोटे बच्चों को लाने की वजह आप तो नहीं है? आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके फ्यूचर के लिए जेन जी को ये बोल रही है कि फाइट फॉर माय फ्यूचर। नहीं, मुझे लगा आपको कहीं ये डर कि कल आने वाले दिनों में KG1 KG2 फर्स्ट सेकंड के भी पेपर लीक ना हो सकता है जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसके लिए, उस हिसाब से तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए आज ये खड़ी हो जाएगी तो कल उसका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, इसलिए तो आज से आप तैयारी कर रहे हैं? जी, इस आंदोलन के थ्रू इसके फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन के थ्रू उसके फ्यूचर को सिक्योर करने की भी कोशिश यहाँ पर चल रही है। हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपनी भावनाओं को लेकर वो सारे लोग यहाँ पर आए हैं इस आंदोलन के लिए। अगर आज हम यहाँ से बिना कुछ किए निकल गए ना, तो उनकी जो उम्मीद है वो चली जाएगी। They'll just accept whatever they have been through, whatever
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो अपना जो राजकारण है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। वो हुकुमशाही की तरफ बढ़ रहा था, तो जो अपना जंतर मंतर में आंदोलन हुआ है, इस वजह से अभी जो सरकार है उनको अभी बहुत बड़ी चपराक मिल गई है। अभी उन्होंने विधानसभा में लोकसभा में अभी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ वो बात मानने की बात की है, तो हो सकता है, उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल जाएगा और आगे चल के जो पेपर लीक के जो ये है वो कम होंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। आप लोग मास्क पहन के आने के पीछे की वजह जानना चाहते हैं? इसका रीज़न धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन। मास्क का और रेजिग्नेशन तो पूरी भारत देश की जनता मांग रही है। मास्क पहनने की वजह जानना चाहते हैं? मास्क पहनने की वजह इसलिए है कि हम अलग अलग चेहरे से हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग मांगों को लेकर, अलग अलग मांगों को लेकर अलग अलग, क्योंकि भारतीय चेहरे शायद उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम कार्टून का मास्क लगा के इसको कहना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्योंकि नरेंद्र मोदी को जो भी है वो भी बाहर ही पसंद आते हैं, मतलब जो भी है मेलोनी मैम वही पसंद आती है। तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी अमेरिका का थोड़ा सा बेस ले लेते हैं, तो शायद उन तक हमारी बात पहुंच जाए। तो इसीलिए हमने आज ये मतलब एवेंजर्स का मास्क लगा के आए। बस आप बैटमैन बन गया हो? जी जी बिल्कुल। भाई तू तो डीसी यूनिवर्स का। चलो ठीक है, आप स्पाइडरमैन बन गया है। हम कहना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान बस इस्तीफा दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो हर कोई अपने अपने तरीकों से, हाँ कुछ बोलोगे दोस्तों? बस इतना ही बोलना है कि सब खत्म कर दो उनको। हमको हमारा रिज़ाइन चाहिए, और हमारा नहीं चाहिए, उनका रिज़ाइन चाहिए हमें कैसे भी करके, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। वो उठ ही नहीं रहे अपने कुर्सी से, कुछ लगा हुआ रखता, कुछ समझ जाओ लगता है 1 तारीख, जब तक हम पूरे एवेंजर्स वहाँ जाएंगे उठेंगे वो लोग। राइडर आप क्या लेके आए हो? बड़े जोश से आए हो, आप क्या लेके आए हो? वो दिखाओ वाला दिखाओ, ये देखो मोदी जी गप गप गप। मोदी जी चलो बेटा, आप कुछ बोलोगे? वो लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा कुछ मोदी जी, आपको इतना समझ आना चाहिए कि आप दूसरे देश में जाके अपने देश का नाम डुबा रहे हो। दूसरे लोग इंग्लिश में आपसे बात करते हैं, आप उनको नहीं समझ सकते। जो एजुकेटेड लोग हैं आप उनको पोजीशन देने के बजाय जो अनएजुकेटेड लोग हैं आप उनको अच्छी पोजीशन पे रख रहे हो, और जो एजुकेटेड साइंटिस्ट लोग हैं उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है अपने हक के लिए। जो वो डिजर्व करते हैं उनको वो नहीं मिल रहा। बस यही बोलना। आप एक अच्छा स्लोगन आप लेके हैं। ये इस बात में तो कोई ये नहीं है, दो मत नहीं है कि पुणे एजुकेशन का मैका माना जाता है, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए माना जाता है। महाराष्ट्र के साथ साथ ये नीट जो लीक है वो पूरी इंडिया का ही इशू आ रहा है ना। और पुणे इसलिए क्योंकि हम पुणे अप डाउन भी होता है, हम नागपुर के ज़्यादा स्टूडेंट पुणे भी जाते हैं। जैसा एमपी आजू बाजू के स्टेट के नीट के लिए तैयारी के लिए कोटा जाते हैं और नागपुर के खासकर, जैसे आप नागपुर का दूसरा ही गांव एक पुणे हो गया है, क्योंकि हमारे आधे से ज़्यादा रिलेटिव हुए सब पुणे में रह रहे हैं। ये इशू आ रहा है बार बार, और महाराष्ट्र का भी नाम खराब हो रहा है पेपर लीक के साथ। जैसा ये यहाँ से प्रोटेस्ट करने गए थे कुछ लोग नागपुर से, वहाँ जंतर मंतर, वहाँ उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो उसका जवाबदारी कौन है? अभी रात के 12 बजे मोदी जी का इंटरव्यू आता है कि भाई ये विषय है, इसके ऊपर कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। पर कोर्ट क्यों बनाया जाएगा? ये पेपर लीक को बंद नहीं किया जा सकता क्या प्रॉपर? कानून ला के, सख्त कानून ला के, जिनने पेपर लीक हो रहा है, जहाँ से हो रहा है, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे तो पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। जैसा एग्ज़ाम देते समय स्टूडेंट की
प्रॉपर चेकिंग होती है कि भाई उनने कोई चीट तो नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। ये वाला सिस्टम ये सिस्टम के लिए नहीं हो सकता कि जो भी पेपर बना रहा है या ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो प्रॉपर हो जाए। या प्राइवेट कंपनी को ना गवर्नमेंट में, आप जानते हैं गवर्नमेंट अपनी कितनी मजबूत है, ये इशू हाईलाइट होना चाहिए, इस पर बातचीत करना चाहिए, ना कि कुछ टेम्पररी सोल्यूशन देके। हमको लॉन्ग टाइम का चाहिए, टेम्पररी नहीं चाहिए। आज कोर्ट बन गए, आपको भी पता है कोर्ट की क्या हालत है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धर्मेंद्र प्रधान जी की जो बेटी है वो यूनाइटेड स्टेट में पढ़ रही है और हम यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो धर्मेंद्र प्रधान है और वो श्योर नहीं है कि वो अपनी बेटी को कहीं और पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप खुद श्योर नहीं हो तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आप अपने ही बच्चों को इंडिया में नहीं पढ़ा सकते, उनको आप लोग फॉरेन वगैरह भेज रहे हो, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एकदम सही है? आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? वैसा एजुकेशन यहाँ भी होना चाहिए। मोदी जी, आप गलत जनरेशन के साथ पाला पड़ गया आपका। हम जेनजी से हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपको क्लॉक इट कर देंगे, हम आपको क्लॉक इट कर देंगे। आप अकाउंटेबिलिटी तो दो कि आप क्या कर रहे हो। आई स्पीक द ट्रूथ हियर। लिपस्टिक क्यों आप इस तरह के वी आर जेनजीज, हम क्लॉक इट करके छोड़ देते हैं, आप हमसे नहीं भिड़ सकते। सो आप प्लीज अकाउंटेबिलिटी दो, आप कुछ करो। आगे आके बोला भी इतने महीने बाद बोल रहे, वो भी आपने शिट ही बोला है। सो प्लीज आप अपना दिमाग लगाते, कुछ बोला पीएम हो इस इंडिया के, सो प्लीज आप अपना थोड़ा ये करिए। थैंक यू सो मच एंड अकाउंटेबिलिटी लीजिए थोड़ा सा। बहुत अच्छी बात कही है। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, हाँ जी, जिस तरह का माहौल चल रहा है, इस माहौल को देखते हुए क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये जेनजी ने जो उठाया, एक दो दिन की मांग नहीं, ये तो पिछले 12 सालों की मांग थी जो अभी पूरी हो रही है, इतने सालों बाद नजर आ रही है। हाँ, 12 साल हो चुके। हमने सोचा था कि 2029 में भी उनकी सरकार आ सकती है, बट अब लग रहा है कि नहीं, अगर हो सकता है तो अभी बदलाव होगा, इस बार ज़रूर बदलाव होगा। और एजुकेशन के माध्यम से, बेरोज़गारी के माध्यम से, जो भी अब इनके इश्यूज़ हैं उन सारी चीज़ों के माध्यम से अब लग रहा है बदलाव होगा। आकांक्षा की डेथ हो गई जी, सुसाइड कर लिया उसने नीट की परीक्षा के रिजल्ट के आने की वजह से। तो आप प्रॉपर कहाँ से, कितने बच्चे हैं आप? हम पापर एमपी से हैं। एमपी से? हाँ, हम यहाँ रहते थे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे मिस्टर काम करते थे। किस तरह का काम करते थे वो? खाना बनाने का। खाना बनाने। उनको पैरोलाइज भी मार दिया है, अभी वो कोई काम नहीं कर सकते हैं और 2 अटैक भी आ चुके हैं। हम अपने बच्चों को लोन, लड़की को हम अपने लोन लेके हर जगह से, नात रिश्तेदार अपने जान पहचान से लेके हमने अपनी ज़मीन तक बेची, पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे थे। पेपर लीक हुआ, उसी के उसमें वो सुसाइड कर ली। कितने दिन बाद ये घटना घटी? 20 तारीख को घटी है। हाँ, ये 20 तारीख को घटी है घटना। 20 मई को। उसके बाद आपसे मिलने के लिए कोई अधिकारी? हमारे घर कोई नेता, कोई मंत्री, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। किसी तरह का कोई कंपनसेशन की कोई बात हुई है? कोई नहीं, सिर्फ अभिजीत दीपके बस आए और कोई नहीं आया। अभिजीत दीपके के अलावा कोई नहीं आया? नहीं, और कोई नहीं आया। मीडिया आई, अभिजीत दीपके आया और कोई नहीं आया। कोई आला अधिकारी नहीं आया? कोई भी नहीं आए और कोई बहुत दूर दूर नहीं है, सब पास ही में है, लेकिन कोई नहीं आया, एक भी नहीं आया। ना हमारा हाल पूछने, ना चाल पूछने। क्या कहेंगे हमने नेता मंत्री के बारे में? अब बस यही कहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, साथ में मोदी का भी चाहिए। नहीं, बात बराबर है, लेकिन मात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, मोदी जी के इस्तीफे से आपकी बिटिया की जो जान गई वो तो वापस नहीं आ पाएगी। नहीं आएगी, हम भी बोल रहे हैं। और अगर सरकार को ये लगता है कि ये बच्चे आके यहाँ ऐसे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह जगह, तो बच्चे ला के सरकार वापस दे दे, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई बच्चे नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? दे सकता है सरकार, दे सकता है तो दे दे। वो तो यकीनन हो संभव नहीं है। फिर सरकार का जो रवैया है, जो पिछले हम लोग फिर संभव नहीं है तो उसको कुर्सी ही छोड़ना संभव हो सकता है। लेकिन 10-12 साल से हम लोग देख रहे हैं, आज तक किसी का इस्तीफा तो नहीं हुआ है इस सरकार। होगा, हुआ था। जो ईमानदार नेता हैं, इज्जतदार लोग, वो अपने आप कुर्सी छोड़ देते हैं। जो बेईमान लोग नेता है ना, उनको तो जूते की भी माला पहरा दो तो वो कुर्सी नहीं छोड़ने को तैयार होंगे। वो तो बोलेंगे कि हम ऐसे लोगों को खींचातानी करके आगे बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे। ऐसे में कुछ दिन में पब्लिक शांत हो जाएगी, तो अभी शांत होने वाली नहीं है, क्योंकि आज हमारी गोद उजड़ी, कल किसी और माँ की उजड़ेगी, परसों हर किसी की उजड़। जब नेता मंत्री का उजड़ेगा
तो उसको एहसास होगा, उसका उजड़ेगा ही क्यों? वो तो विदेशों में पढ़ा रहा, पैसे दे के पेपर भी खरीद लेगा, खरीद ही रहा है, लीक करना खरीद ही रहा है। जिनको ABCD नहीं आती उनको सीट मिल जाएगी, जिनको कुछ आता नहीं वो मंत्री बन जाएंगे, जिनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं उनकी मौत कर दी जाती है। क्या सरकार से बोलूँगी? सरकार की गलती है तो सरकार को झुकना चाहिए ना, कि आपन को झुकना चाहिए। जो उतरे हैं सड़क पे इनको झुकना चाहिए, ये क्यों झुकेंगे? ये अपने हक के लिए उतरे हैं और उतरे रहेंगे। जो बच्चे हैं यहाँ पर आने के बाद जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट के साथ साथ बच्चे एक और नेक काम, अच्छा काम कर रहे हैं। वो ये कि जितना कचरा यहाँ पर हो रहा है, मतलब जो बोतलें पानी पीने के लिए आई है, जो बिस्किट के पैकेट्स आए हैं, उसके बाद में जो कुछ लोग चॉकलेट्स बांट रहे थे, वो सारे कचरे को वो लोग अपने हाथों से उठा रहे हैं। बेटा, क्यों आपको ऐसा लगा कि आपने सफाई करनी चाहिए? आप कोर्ट से हो? हाँ सर, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, वहाँ का कचरा खुद उठाए, खुद अकाउंटेबिलिटी ले और खुद से साफ करें। नहीं, बट हमारे पास महानगर पालिका नाम का एक बहुत बड़ा संस्थान है और उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि शहर को साफ रखना। फिर ये देश हमारा है तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देश हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है। मुझे लगा कि शायद आप ये कहेंगे महानगर पालिका शायद उतना ध्यान नहीं दे पा रही है। नहीं सर, ये देश हमारा है तो हमें तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम जितना खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही बेटा आपने कि देश हमारा है, हमने जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे, इसलिए आपको रास्ते को करना पड़ेगा। यस सर, ये भी बात उतनी। हाँ सर, एक तो सर ऐसा है ना तो ये कचरा होता, हाँ, ना आप यहाँ पर सर हमें लगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, अगर सरकार भटक रही है तो हमें अपना आवाज़ उठाना चाहिए। हाँ। और उनको जागरूक करना चाहिए। इसीलिए हम रास्ते पे उठे, इसलिए नागपुर का हर एक युवा यहाँ पे आया है और खुद की जिम्मेदारी निभा रहा है। मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्या कहेंगे इसके लिए? क्यों आपको लगा कि आपने ये काम करना चाहिए? मतलब देखो, हमारा देश है, हम ही साफ सफाई रखेंगे। जैसे हम हमारे घर को साफ रखते हैं, हमारा देश भी हमारा घर है, हम उसको साफ करेंगे। अब ये है कि ये बोल रहे हैं कि वॉलंटियर, हम लोग वॉलंटियर नहीं है, हम लोग खुद, हमको करना था इसलिए हम लोग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। द थिंग इज गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकती, बस स्टूडेंट लेते हैं। उनको पता है कर रहे हैं तो हम अगर उठा के भी लेके जाएंगे, हम कचरा साफ भी कर सकते हैं। और वही है कि गवर्नमेंट जो है उनको अपना जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जैसे आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, वैसे गवर्नमेंट ने भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बहुत अच्छा संदेश आप लोगों की तरफ से ये। स्टूडेंट थे इसलिए क्या 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 लिख के लाते हो यार? कहाँ से सोचते हैं आप? ये सब भगवान की देन है। जैसे मोदी जी को मेलोडी चूसती, वैसे हमको ये मेलोडी खा खा के मेलोडी के प्यार में इतना खो चुका है मोदी जी कि अभी हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। अभी रील बनाओ, क्रिएटिविटी करो, बस रोजगार नहीं देंगे तो यहाँ से ये सारी चीजें निकल के आएंगी। चलो ये कुछ नया है। क्यों आप अंतिम संस्कार कर रहे हैं? मर गए मोदी जी, मर गए। क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? यार अब मैं क्या बताऊँ, मेरा पहला प्यार था ये, इसने भी धोखा दे दिया मुझे। अब बताओ, विदेश में जा रहा है, मेलोडी के साथ रोमांस कर रहा है, चॉकलेट दे रहा है, वो भी मेलोडी। थोड़ी महंगी चॉकलेट देनी थी, सस्ती दे रहा है वैसे तो, पर बुरा फिर भी मुझे लग रहा है क्योंकि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, विदेश का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। विश्व गुरु बनने वाले और आपने उनका अंतिम संस्कार ही कर दिया तो दिख नहीं रहे ना, दिख नहीं रहे, क्योंकि जो प्रोटेस्ट चालू है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो 20 दिन से हमारे सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे थे, चाहे तो मोदी सरकार 24 घंटे में उसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे, पर उन्होंने टाइम लिया। हमारे जो नीट के पेपर लीक किए उसको 2 महीने हो गए, हमारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना सर। बुरा लगता है ना हमारे देश के स्टूडेंट्स के साथ अगर गलत हो तो। हाँ, तो इसलिए मैंने मोदी जी का अंतिम संस्कार ही कर डाला, क्योंकि वो इसे डिजर्व करते हैं, ठीक है। और पता है, मैं बोलना चाहती हूँ कि इनके साथ साथ इनकी पूरी सरकार को ही हटा दो, क्योंकि ये तो ठहरे अनपढ़, ठीक है। मैं भी एक मेडिकल फील्ड की लड़की हूँ। जब मैं किसी हॉस्पिटल में जॉब को जाती हूँ तो मुझे डिग्री मांगते हैं, एक्सपीरियंस मांगता है, इंटर्नशिप मांगता है। तो अपनी डिग्री दिखाया ना। ओ
वो चाय वाली डिग्री। नहीं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया मैडम। अच्छा अमित शाह जी ने दिखाया। अच्छा, वो मुझे नहीं दिखाई दी ना कौन सी डिग्री है, मुझे तो एक ही डिग्री पता है, नकली चाय बेचने वाली। लेकिन एक सवाल आपसे मैं और करना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो अंतिम संस्कार जो किए जाते हैं उनमें महिलाएं कभी इन्वॉल्व नहीं होती। अभी लेडीज हर जगह पे इन्वॉल्व हो सकती है, हर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे लेडीज इन्वॉल्व नहीं हो सकती, और इसका राइट्स हमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान में लिखकर हमें ये राइट्स दिया है। तो ऐसा मत बोलिए कि लेडीज कहीं पे इन्वॉल्व नहीं हो सकती, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ लेडीज इन्वॉल्व नहीं हो सकती। संस्कृति में तो शायद ये भी लिखा था कि महिलाओं पे या कमजोरों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, है ना? बिल्कुल। यहाँ पे तो डंडे बरसा रहे नहीं, पर बिना देखे, है ना? ये बात उतनी ही सच है कि महिलाओं और कमजोरों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जो मनुस्मृति उसमें ये भी लिखा था कि ढोल पशु शूद्र नहीं ठीक है, लेकिन हम मनुस्मृति के हिसाब से चले गए या संविधान के हिसाब से चले गए? क्या किसके हिसाब से चलेंगे बताइए ना? सरकार तो नहीं चल रही ना। संविधान सरकार को चलना पड़ेगा, है ना? मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगा 2020 में जब कोरोना आया था 2021 में, तो मोदी जी ने थाली बजाने लगा। ये बजा के ही तो भगाए थे, अभी ये बजा के ही हम धर्मेंद्र प्रधान को भगा रहे हैं। बच्चों की आवाज उन्हें तो सुनाई नहीं जा रही है। इस वक्त मोदी जी ने थाली बजाने नहीं बोला है ना? मोदी जी नहीं बोला था, आपको कौन बोला? मोदी जी ने नहीं बोला था बजाने। वो उस वक्त बोला था, आप नहीं बोला ना? तो अभी उस वक्त हम बजा रहे हैं, अभी हम खुद बजा रहे हैं ताकि ये जो उन्होंने निकाली हुई जो चीज है वो भग जाए, वो खुद ही भग जाए। ये सब देख के बच्चों की आवाज उन्हें सुनाई नहीं जा रही है। आप एक बोर्ड लेके विदेश जा रहे हैं, मेलोडी दे रहे हैं, मेलोडी को तो हम तो ये करेंगे ना। देश पे ध्यान दो ना, बाहर विदेश में लड़कियों पे ध्यान देने जा रहे हैं। मेरा तो ये लगा है। उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट कराया गया? हाँ, डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर के पास गए? पुलिस ने कुछ लेके नहीं गए। हमने वीडियो वगैरह भी डाला है यूट्यूब वगैरह पे, तो वीडियो भी है, मतलब कैसे वो लोग देख रहे थे। कल जो डिटेन नहीं कर रहे थे क्या अपने को, तब का है, तब उनको भी मारे, उनको अंदर नहीं लिए पर मार रहे हैं। मैं नीट एस्पिरेंट हूँ LN में।